Hey guys, and welcome back to another episode of Documenting People with me. Thank you for all the lovely feedback that I've been getting for watching the podcast. It means a lot to me. I never thought so many people would come together to realize my dream of checking out one thing off my bucket list. It means a lot. Please consider liking, sharing, and commenting on this video. Also, do subscribe to the channel. Feel free to write into me at documentingpeople101 at the rate gmail.com. Do let me know if you would like to come. Anyone else wants to come, I would love to host as many new people as I can. And that is the whole point of this podcast, to talk to different people from different places, from different walks of life. All the audio links are in the description below. The podcast is available on all major podcasting platforms like Spotify, Google Podcasts, and others. So today's guest is Daniel Sohail. He is a wonderful friend that I made thanks to the internet, thanks to the live streams. He is a musician, he's an artist, and without any further ado, let's start the conversation. चलें तो शुरू करते हैं before the stars have aligned. Let's start. यस बड़ी मुश्किलों से I know, right? Thank you so much for agreeing to do this. ओह It नो really means a प्रॉब्लम lot to me. I genuinely cannot believe people are actually making my bucket list happen. It is incredible. ऑनर्ड I never एंड आई thought. एम humbled to be on this beautiful show. Thank you. चलो अच्छी तारीफें हो गई. Let's start with the first and favorite question, which I know you know because आप देखते हो podcast, which is how would you like someone who doesn't know you to know you? ओके सो यार मैं भी इंसान ही हूँ आपकी तरह, ठीक है, कोई मैं खलाई मखलूक नहीं हूँ. आई एम डैनियल सोहेल, ठीक है, मेरा ओरिजिन है फ्रॉम पाकिस्तान. टू बी मोर स्पेसिफिक आई एम फ्रॉम लाहौर एंड आई एम अ म्यूजिशियन एंड आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर. जो कि आपके ये ढिचक ढिचक गाने होते हैं, मैं ढिचक ढिचक बनाता हूँ. जी. और मैं ऑल लव इज़ फॉर म्यूज़िक राइट नाउ. That's a good concise picture, and however much I know you, it fits really well. तो फिर शुरू से शुरू करते हैं और फिर शुरू करते हैं कि जब आप दुनिया में आए, and what was the time? What do you remember? The first ओके memory. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतना तक पता है कि मैं 4 बजे पैदा हुआ था, 2 Feb 2001, और द डे वाज फ्राइडे. ठीक है, ये मैंने सारा कैलेंडर किया और मामा से बैठ के पूछा है. तो 4 बजे हाँ, सुबह की और हाँ, शाम को. 4 बजे शाम के. और ओके, हाँ, अब एक और हम आपकी चीज़. कुंडली बनवा लेंगे. गुड वन. ओके, इससे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा, आई एम अ मामाज बॉय एज वेल. ओ, फर्स्ट या. मेमोरी, अब मुझे नहीं पता कि कितनी को वो फर्स्ट मेमोरी है कि क्या है, बट जो यानी मुझे लगता है ना अपने सॉरी अपने पास से, इट्स लाइक मैं न्यू बॉर्न ही हूँ और मेरी आंखें जी ऐसे ओपन हुई और ऊपर मुझे ना मामा बाबा देख रहे हैं. ठीक है. ये ठीक आपको है, अब याद वो है? सीरियसली? ये भी याद, लाइक फर्स्ट मेमोरी आपने कहा ना वाओ. सबसे अर्लीस्ट है. ठीक है, अब या. ऑब्वियसली न्यूबॉर्न बेबी का तो साइंटिफिकली प्रूवन के मेमोरी नहीं तैयार हुई होती, बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जी वो ओके. फर्स्ट न्यूबॉर्न जब मैं हूँ तो जैसे मेरी आंखें खुलनी तो मामा पापा ऐसे मुझे ऊपर से देख रहे हैं. यार जब आंखें खुली होंगी तभी तो नहीं हुआ होगा, हाँ, आई एम श्योर. ऑब्वियसली ऑब्वियसली बट देन इट ऑब्वियसली. इज अ ग्रेट मेमोरी. पहले पहले तो मेरा फड्डा उस डॉक्टर के साथ वाओ. होगा ना जिसने मुझे ठा मारा था और मेरे मसाम खोले थे. बिल्कुल. ठीक है, तब मेरी आंखें खुली होंगी फर्स्ट टाइम तो. हाँ, शायद तब भी आपने ना अपनी खुली हो. बेबी लैंग्वेज में उनको 2-3 जुगते तो मार दी होंगी कि डॉक्टर हो. हाँ हाँ, पंजाबी में फिर चलती हैं जुगते हैं. At least you think that this is the first memory, which is nice. I don't think anyone remembers that young, but I'll believe you. Hey, it's your story, so I'll believe. No judgments. बचपन कैसा था? कौन-कौन थे घर बचपन पे? बचपन बहुत खूबसूरत गुजरा है मेरा. मेरा ये था कि ना, लाइक आई एम वन एंड ओनली पर्सन, यानी मेरा कोई बहन भाई नहीं, आई डोंट हैव सिबलिंग्स, तो मामा की ना पूरी जान मेरे में ही है. ए, हाई फाइव. क्रिच. मज़े की बात दीपिका जी, हमारी पॉडकास्ट भी एक ही दिन स्टार्ट हुई हैं. ठीक है, Yeah, नॉट I प्लान्ड. know. हमारे इनिशियल्स भी सेम हैं.
D&D। Yeah. बचपन तो बड़ा यानी मेरा अच्छा गुजरा है। लाइक मामा बहुत यानी प्रोटेक्टिव थी ड्यू टू जो हालात हो रहे थे, बच्चे अगवा वगैरह हो जाते थे, तो मामा को डर लगता था कि मेरा एक ही एक है, ये अगवा ना हो जाए। तो बचपन यही गुजरा है कि माई मॉम वॉज वर्किंग वुमन। वो स्टेट बैंक में काम करती थी। शी इज़ अ रिटायर्ड 17th ग्रेड ऑफिसर। बस उनका यही होता था कि यार डैनियल का ना, भाई वो उसको बाहर तो नहीं निकाला था, मुझे मेरी नानों ने पाला। स्कूल के बाद मुझे मेरे जो फादर थे वो मुझे मेरी नानों के घर छोड़ देते थे कि वो कहते हैं तब तक हाँ. संभाल लें, फिर शाम को आके मामा ले जाती थी मुझे। नानों ने बड़े प्यार से पाला। नानों, अब मेरे हैं दो मामू, वन हैज़ पास्ड अवे एंड वन इज स्टिल यू नो मेकिंग, ही इज़ ऑल्सो इनटू म्यूजिक। नानों का ये था कि नानों ने ना मुझे बड़े प्यार से पाला, और दूध भी खुला दूध जो वो होता है भैंस का, ठीक है, हाँ. और ये हाँ. जो खुला दूध आता है ऑर्गेनिक, ठीक है, नॉट हाँ. डब्बा पैक। पैकेट वाले तो नहीं. Yeah. एक दिन ना नानों ने मुझे वो पिलाया, तो मैं बाद में डब्बे के दूध को ना मुंह ही ना लगाऊं। जब मामा वापस आई कहती बेटा ये तो क्या कहते हैं आप खुले दूध पे लग गया है, ये तो दूसरा दूध एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो वो दूध पिला के नानों के हाथ की चोपड़ी रोटियां जो मक्खन वाली होती हैं, हाँ. हाँ. बड़ी हाँ. मजे की, घी Right. हाँ, घी घी देसी घी वाली. और मक्खन वाली। तो वो खा खा के मुझे ना कर दिया लाइक इतना ना मोटू सा बच्चा बना दिया। हाँ, यहाँ ये मेरा बचपन था। और यानी बस खाने पीने, आई एम अ फूडी राइट नाउ, अभी भी फूडी हूँ, ठीक है। मैं और फूडी भी अजीब सा फूडी हूँ कि मैं जंक फूड बहुत खाता हूँ। हाँ, बचपन मेरा ऐसा गुजरा, बहुत प्यार मिला मुझे बचपन में घर वालों से, और इवन जो फैमिली फ्रेंड्स थे उनसे भी। बहुत लाड में पले हैं आप, which is हाँ, good. मैं लाडला हूँ घर का। जस्ट टू बिल्कुल. लेट यू नो, आप सबसे मैं छोटे हैं? लाडला हूँ। Like within हुई cousins मैं and all? अच्छा, नहीं. कजन्स में यस यस यस, मेरे से छोटी आती है मेरे मामू की बेटी, उससे पहले फिर मैं आई हूँ। मैंने तो पता है ये वाला भी बहुत फायदा हुआ है मुझे, बिकॉज आई एम अ सिंगल चाइल्ड, और मैं अपने पापा की तरफ से और मम्मी की तरफ से दोनों दोनों तरफ से आई एम द यंगेस्ट. ओह और तो नाइस। फिर ओहो, सो एक्सट्रीमली पैम्पर्ड कि कोई कुछ कह नहीं सकता. तो बचपन काफी अच्छा था. नाइस. हाउ वाज स्कूल? ओके, स्कूल वाज रोलर कोस्टर राइड एक्चुअली। अब ज़्यादा टाइम तो मेरा नानों के साथ ही गुजरा था, और नानों इवन मुझे कहती भी ये थी कि मेरा तीसरा बेटा है। ठीक है, नानों ने बहुत प्यार किया। ये था कि थोड़ा सा हल्का सा कंजर्वेटिव क्रिश्चियन बैकग्राउंड भी है, कि लाइक क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स हैं, उन पे भी काफ़ी मुझे ना किया गया, लाइक ब्रिंग अप, और एक दूसरे के साथ उठना बैठना भी सिखाया, लाइक क्रिश्चियन टीचिंग भी साथ साथ और सेक्युलर टीचिंग भी। स्कूल में ना अब ऐसे हुआ कि So you were नानों in a ने, Christian school, like in a yes convent or like missionary? I've been to missionary school. नर्सरी की थी, there's a school named Newell Nursery in शादमान लाहौर, और बाद में नर्सरी करके from prep to 9th मैंने किया कैथीड्रल हाई स्कूल नंबर 4। ये मेरे स्कूल्स थे। तो हुआ ये कि बस जिस तरह नानों ने ब्रिंग अप की, और वैसे भी आई थिंक मेरी नेचर भी ऐसी है कि मैं बड़ा सॉफ्टी सा बंदा हूँ। ठीक है, तो अब वैसे भी घर में बहुत ज़्यादा लाड मिला हुआ था, प्यार मिला हुआ था, तो अगर कोई कुछ कह देता था ना तो यार मैं दिल पे ले जाता था। मेरा ऐसे था। कहीं कहीं ये हो गया था कि जैसे प्रेप में थोड़ा एक एक्सपीरियंस हुआ, मुझे याद नहीं क्या था बिकॉज प्रेप पे यार वो, बट मुझे हाँ. इतना उस एक्सपीरियंस से पता चल गया था, मुझे बस फेडेड सा याद है, उस एक्सपीरियंस से इतना पता चल गया था कि यार जो लाड है ना वो चलते हैं घर में। घर पे. स्कूल वाली इन्वायरमेंट है, इधर सारे एक ही स्केल में नापे तो जाएंगे, और समटाइम्स वो भी नहीं होगा, समटाइम्स इनजस्टिस भी होगी। राइट. ठीक है, राइट. फिर अनजस्ट फेवरेटिज्म बिहेवियर तो भी होता होगा। है फिर. ये राइट. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फेवरेटिज्म। मैं पूरे राइट. अपने स्कूल, ये जो कैथीड्रल वाला टेन्योर था, ठीक है, पूरा फेवरेटिज्म में ही गुजरा है, और मेरे खिलाफ ही रहा वो फेवरेटिज्म, आई डोंट नो व्हाई। तो स्कूल वाज अ रोलर कोस्टर राइड। फिर जस्ट गोना फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि मैंने ये बता दी मैं सॉफ्टी था, ठीक है। तो फिर भी ना, अब ऑब्वियसली नेचर है, तो कोई अगर कुछ कह देता था ना तो मैं बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना बुरा लग नेगेटिविटी जाता था में लेना आपको शुरू, यस, फिर. नेगेटिविटी में लेना शुरू हो जाता था हम्म. अपने सर पे। तो उसका ना फ़ायदा उस बुलीज ने बड़ा उठाया, ठीक है। लाइक काइंड ऑफ यू नो सम कुछ क्लैशेस हो जाते थे, तो उसमें मेरा ये होता था कि मुझे अगर कोई मार भी देता था ना, तो मेरा आगे से ना उठता था हाथ, ये नहीं कि उठता नहीं था, ठीक है, मेरा भी आगे से उठता था हाथ, लेकिन एकदम नहीं उठता था, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करके फिर एक ही दफ़ा
यानी हम्म। ठीक है, तो ऐसे था। यानी फास्ट फॉरवर्ड करूँगा मैं 7th क्लास पे, ठीक है। हम्म। फिर मैं उसके बाद फेवरेटिज्म वाला भी बताऊंगा। अभी बुली पे आए हैं, ठीक है। तो 7th क्लास में वो बहुत ही मेरा ना अजीब सा ईयर है। लाइक इट इज़ काइंड ऑफ, इट इज़ नहीं, इट वाज काइंड ऑफ ट्रोमैटिक बैक इन द डेज के देर वॉज यू नो अ बुली, ठीक है, जिसके साथ मेरी दोस्ती होगी पहले और बाद में वो मेरा बुली हो गया था। तो उसने काइंड ऑफ, अब हम थे बॉयज़ साइड पे, तो बॉयज़ वाले अजीब से इल्ज़ाम लगाए, और उसके उसकी उसकी तरफ काफ़ी ना आवाम थी कि, हम्म। यानी उसकी फ्रेंड थी ज़्यादा। हम्म। तो उसने ना एवी ना वो रूमर सा फैलाना शुरू कर दिया, जिससे ना मेरी डिग्निटी पे इफेक्ट हो रहा था। और हम्म। मैं था सॉफ्टी। मैंने कहा हाय ये क्या होने लगा है, हाय ये क्या मेरे साथ हो रहा है। फिर यानी फिजिकल बुलिंग भी होना शुरू हो गई कि कोई हाँ। भी आके भाई लगा जाता था हम्म। और कोई भी हम्म। कर जाता था। तो बस एक दिन गुस्सा चढ़ा, और एक लड़का था, उसने बड़े मेरे हसास हिस्से पे ना बुली कर दिया मुझे, ठा मार के, हाँ। ठीक है। और उसके साथ पूरा उसका गैंग आया, कोई 10 लड़के थे और कोई 10 ठुड्डे मैंने खा लिए वहीं पे, ठीक है। ओ मैंने कभी बुली गॉड। करने का सोचा हाँ। भी नहीं था। मैं वैसे जुगते शुक्ते लगाए थे, उसके बाद मैं पूछ भी लेता हूँ यार अगर ज़्यादा बुरा लगा आई एम सॉरी। ठीक है, लाइक मैं बहुत एम्पथेटिक या, हूँ। मैंने कहा यार यानी अब तो ना पानी गुजर गया सर के ऊपर से, ठीक है। बिल्कुल। मैं उठा, जो मेन उनका लीडर था ना, मैंने कहा ये बेशक मुझे कुटते रहे, ठीक है, मैंने इसको ही फड़ना हम्म। है। हम्म। मैंने उसको पकड़ा, ठीक है, उसको दीवार से लगाया और उसको 2-3 मारी मैंने, और वो इतने हम्म। ज़ोर के मुक्के थे कि उसका कान फट गया था। और आई वॉज यू नो वेरी मैंड अप एट दैट टाइम कि मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मुझे इन्होंने कहाँ पे मारा है, ठीक है। हालांकि बताना चाहिए था भाई, यार प्रिंसिपल के Yeah, पास जा रही है बात, I बताना was चाहिए था। actually going to ask, didn't you complain? Like, I understand की seventh की age because ऐसी होती है कि you're kind of confused and you think कि क्या पता, people हम्म। will misunderstand me and find my हम्म। faults. एक तो society का भी बड़ा वो है हम्म। because हमारी काफी victim blaming society irrespective of whatever happens. Like, बिल्कुल I'm not बिल्कुल। even talking about hate crimes or crime against women or rapes or anything. कुछ भी छोटा सा हम्म। भी होता है ना, तो बच्चा बोलता है कि मेरे साथ ये हुआ है, पेरेंट्स आर मोस्टली लाइक कि तुमने क्या किया था, which is like बिल्कुल, the worst kind of response I think, but it happens. ये तो तो हो खैर गया आपने बताया यानी। नहीं, फिर क्या हुआ हाँ, उस मैंने लड़के मैंने की बताया दोस्ती नहीं, किस मैंने लिए घर आके थी? बताया। तो हाँ। अब फादर मेरे नहीं के, उन्होंने कुछ नहीं, बट वो ना चुप करके ना, यानी हम हम्बल रह के, जी ठीक है मैं हम्म। समझा लूँगा, ऐसे करके उन्होंने तो कह दिया। तो माई मॉम इज़ अ वेरी आउटस्पोकन पर्सन, जो दिल में वो हम्म। मुंह पे है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम्म। ठीक है। तो इसलिए उनको ना मेरे टीचर्स पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि वो टीचरों की भी गलती निकालती थी कि ये कहाँ पे हम्म। तुम्हारी गलती आ रही है कि वो बच्चा सही, उसका हम्म। बिहेवियर डिसऑर्डर आ रहा है कहीं ना कहीं। राइट। यानी मैं वो बिल्कुल मैं पागल नहीं हो गया था, ठीक है। बिहेवियर डिसऑर्डर नहीं, ये कि बट या मुझे इट मैं एग्रेशन इफेक्ट्स। बहुत दिखाना शुरू हो गया था स्कूल में। हम्म। वाइल आई वॉज द मोस्ट काम पर्सन, हर टीचर मेरी भी तारीफ ही करता था कि यार ये बहुत काम है हम्म। बच्चा। तो मैंने खैर आके मामा को बता दिया। अब मामा को तो चढ़ गया गुस्सा, मामा हम्म। प्रिंसिपल के घर पहुंच गए, ठीक है। मामा कहती हैं किस तरह के बच्चे रखे हैं आपने, यानी ये आपका स्कूल क्या सिखा रहा है। बस वहाँ से करते फिर बात पहुंच गई। अब आ जाए अगर फेवरेटिज्म पे, मेरी इंग्लिश जो थी ना, बैकग्राउंड जो मैं पढ़ के आया था नर्सरी से, बड़ी अच्छी थी मेरी। एक्सेंट तब बड़ी अच्छी होती थी कि उस कैथीड्रल में आके हो गया, ठीक है। सॉरी कैथीड्रल, बट यू डिड इट टू मी। बट इसके साथ अच्छी यादें हाँ। भी जुड़ी हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त कैथीड्रल्स हैं। ये दैट महाम इज़ फ्रॉम कैथीड्रल। हम्म। तो फेवरेटिज्म ये था कि मेरा यानी बैकग्राउंड ये है कि मामा मेरी ना संडे स्कूल टीचर भी हैं। हम्म। तो संडे स्कूल में ना जो एनुअल वो होते हैं ना, क्रिसमस प्लेज एंड यू नो स्टफ लाइक दैट, तो उसमें मुझे भी हिस्सा बड़ा मिलता था और मैं बड़े अच्छे से रोल करता था, बड़े स्पॉन्टेनियसली जो मिलता था मुझे। लाइक वंस आई वाज, ये भी बड़े मज़े का एक वाक्य है। बचपन में ना मुझे, आई वाज स्मॉल, छोटा बच्चा सा था, तो मामा ने मुझे रोल दिया था एक शीप का, ठीक है, हम्म। जो शेफर्ड्स की शीप थी। तो मुझे ना ऐसे किया हुआ था कि आपने ना घुटनों के बल ना बैठे रहना है, लाइक ए शीप, जिस तरह एनिमल्स हम्म। बैठते हैं। हम्म। अब मुझे क्या हुआ, मैं था भी थोड़ा तब मोटा नहीं था, बट हो रहा था मैं आहिस्ता आहिस्ता, हम्म। तो इसमें चबी था। तो एकदम शीप जो है ना, वो शीप इंसानों की तरह बैठ गई, और शीप ने माइक पकड़ के हेलो हाउ आर यू बोल दिया। पूरे पूरी चर्च की कांग्रीगेशन हंस पड़ी। लाइक ऐसे आपको नेट पे भी निमरस वाकयात मिल जाएंगे कि बच्चे ऐसे ब्लंडर मार देते होते हैं, दैट्स सो या। क्यूट।
Yeah, ठीक है। very cute. Yeah. उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा मैच्योर हुआ, तो मुझे शुरू से ही डबल रोल्स मिलना शुरू हो गए थे ड्यू टू माई स्पॉन्टेनियसनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग, इवन डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स भी। तो मामा ने कहा कि वो मेरी स्क्रिप्चर की टीचर थी, मिस रोजमल, आई वुड लाइक टू कोट हर। तो मिस रोजमल को उन्होंने कहा कि इसको भी रखा करें ना, जो ऐसे होते हैं रोल्स, ठीक है, और टैबलोज वगैरह। अब इतनी मनोपली थी, मैं उन टीचर का बाद में लूँगा नाम, आई टेल यू वाई। उन लोगों की इतनी मनोपली थी कि वो सिर्फ करते थे ऐड जो जिनको वो जानते थे थ्रू बाय Right. फैमिली या फैमिली फ्रेंड्स, यानी फेवरेटिज्म तो यही है ना, या Yeah. उनको जो Yeah. For पसंद आ sure. गया कोई जी, Yeah. ये जी उसकी उसकी नाक ज़्यादा प्यारी है उसके, फेवरेटिज्म वो कैसे चलता है। या फेवरेटिज्म होता है या कोई भी पसंद आ ठीक जाए, है, फिर वो तो बच्चा, उस बच्चे की हजार कीड़े टीचर्स को नहीं दिखते हाँ, होते हैं। अब फेवरेटिज्म इतना था स्कूल में, इतना था कि मुझे कभी एथलेटिक्स में भी नहीं वाड़ा किसी ने। मुझे ब्रॉयलर मुर्गी बना के रखती और मेरा अब दिल ही नहीं करता एथलेटिक्स में जाने का। बड़े अब दोस्तों ने कहा चल कोई नहीं, अब दिल ही नहीं करता, मैं म्यूजिक को जो लग गया हूँ। अब एथलेटिक्स में भी भाईजान कोशिश करते थे, कर करा के 6 क्लास में ना, स्पोर्ट्स डे पे जी वो पीटी का ना, वो डम्बल्स बनाए हुए थे उन्होंने, यानी बिल्कुल लाइट से डम्बल्स थे, लकड़ी के बनाए थे। तो उसके साथ ना बस कुछ ऐसे ऐसे करके ना करना था, मुझे याद भी नहीं क्या था, ठीक है। हाँ। और वो खड़े ऐसे स्ट्रेट रहना था, कुछ ऐसे ही था, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है। बट मुझे उसकी रिदम और उसकी गिनती याद है कि आपने ड्रम के साथ करना होता था, और उसका था ये था 1 2 हाँ। 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 Oh 4 my 3 God. 2 1, लाइक ऐसे था। Yeah. और Same. लिटरली मैं कहता था यार How मैं ये same? बीबियों वाली हरकतें कर रहा हूँ। No, but how same? How similar? Exactly same is happening with ओके, us. आपके साथ क्या हुआ था? ये नहीं, यही चल रहा है, इसी बीट पे बीट डिस्प्ले हो रहा है, सारे बच्चे इस बीट पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। और किसी को कोई झंडा पकड़ा दिया है, किसी को कोई डंडी में उसमें लाइक पॉम पॉम पकड़ा दिए, कोई कोई कुछ, मतलब अलग अलग क्लास को अलग अलग दिखाना है ना। तो हमारे यहाँ तो कोई हाँ, सिलेक्शन नहीं होता था, इट वाज लाइक मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, तो आपको बिल्कुल करना बिल्कुल। ही है। जैसे ऐसे अतरंगी कपड़े लाल पीले पहना के, एंड दे यूज्ड टू चार्ज लाइक गुड अमाउंट, लाइक जब हम स्कूल में थे तो 300 फॉर अ ड्रेस यूज्ड टू बी अ लॉट फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। बच्चे की ड्रेस, एंड इतनी गंदी ड्रेस कि आप बच्चे को कहीं बाहर पहना के भी नहीं लेके जा सको, कि ओ यू कांट रीयूज इट। एक बार पता है, सैटिन की लाल शलवार कमीज विदाउट विदाउट दुपट्टा ऑल्सो, और सारे ओ लड़के लड़कियां सबको यही मिला हुआ है। व्हाट डू यू डू विद दैट? अब इस पीटी के लिए ना मैं ये इसी को कंटिन्यू करता हूँ, चलो। अब हाँ, ये अजीब से कपड़ों की बात आ गई ना, अब इसी पीटी के लिए ना उन्होंने कहा कि आप जी वो जो टेस्ट क्रिकेट वाली किट्स नहीं होती पहनी प्लेयर्स ने, ठीक या है। अब उस क्वालिटी की मुझे कोई वो पेप्सी थोड़ी मुझे आगे मुझे स्पॉन्सर करेगा, ठीक है। अब जी आप वो ले लें, वो थी 2000 रुपीज़, एंड 2000 रुपीज़ इज़ बहुत अच्छी स्टिल अ अमाउंट, लॉट। ठीक है। या ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट है टू स्पेंड इन या स्कूल माँ बाप के लिए, ठीक है। वो फॉर पहले फॉर सात आठ वन डे। हज़ार तो 3 महीने की फीस दे रहे हैं, या ठीक है। अब ऑब्वियसली एक्सपेंसेस, और एक दम बताना तो वो, अब मैं या चलो तब बच्चा था, तब तो बिल्कुल ही डिपेंडेंट था, मैं बता देता था। हाँ उनके लिए थोड़ा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, हाँ थोड़ा सा, ठीक है, बाबा को बताना होता था। तो खैर बता दिया, वो इतनी गंदी प्रैक्टिस के वक्त ना, जब वो उन्होंने कहा कि अब आप ये किट पहन के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के वक्त मैं कहा यार मैं ये करूँ या मैं खुजाऊँ अपने आप को ऐसे ऐसे करके। I है don't ना, know why do people come up with this? Why? Why is it happening? आई जनरली डोंट नो, ठीक है। और हमारे स्कूल का जो स्पोर्ट्स डे था ना, वो भी बड़ा ना इकोनॉमिकल सा स्पोर्ट्स डे होता था। अब आपको ये तो आपको पता ही होगा कि स्पोर्ट्स डे के लिए कोई पूरा ग्राउंड बुक होता है, और उसमें जी मैराथन रेस वाली भी ट्रैक्स हाँ, बने होते हैं। बिल्कुल। हमारे स्कूल में The proper जो like मेरे 100, 400, 200 and बिल्कुल 800 हमारे बिल्कुल चार होते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। कॉमिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कूल बहुत अच्छा था, बड़ी फीस लेते थे, ठीक है, और बहुत अच्छा स्कूल था। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये डंडी क्या मार रहे हैं जी, कह रहे हैं कि जी हमारा जो बॉयज़ वाला था ना बास्केटबॉल कोर्ट, के एक तरफ पेरेंट्स के लिए कर दिया और टीचर्स के लिए बैठने तंबू का लगा दिया, arrangement हो गया। हाँ ठीक है, हाँ तंबू के नाथ, ठीक है। एक तरफ पार्टिसिपेंट्स और कोचेस के लिए, ठीक है, और हाँ। दरमियान में स्पोर्ट्स डे हो रहा है। बास्केटबॉल कोर्ट पे। उधर ही रेसेस हो रही हैं, ठीक है, उधर ही पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है यार, लाइक बंदा सर पकड़ ले अपना। और 8th क्लास में पता नहीं पूरा हफ्ता हो गया था, हर दिन अनाउंस करते थे कि स्पोर्ट्स डे होना है, लेकिन वो बारिश हो जाती थी।
स्पोर्ट्स डे गीला हो जाता था। स्पोर्ट्स डे ना हुआ, इंग्लैंड का टेस्ट मैच हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। लाइक ये जेन्युइनली बहुत अच्छी यादें हैं मेरी कैथीड्रल के साथ। आई डू अच्छा, एंजॉय पर दीज स्पोर्ट्स डे जब मेमोरीज। होना होता था तो स्पोर्ट्स डे उसे 1 महीने पहले तक प्रैक्टिस होता था, और मतलब एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम नो पढ़ाई। हाँ, नो नो किसी भी नो नो। प्रैक्टिस का नाम लेके निकल लो कि ये प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, करते थे ऐसे बच्चे, लेकिन मैं नहीं करता था, मुझे डर ही लगता था ओह, भाई। ये आप सीरियस है? मामा ने कहा था ये नहीं करना। हाँ सॉरी, वो स्पोर्ट्स डे गीला हो जाता था, ठीक है। अब फाइनली करते कराते पता नहीं किसकी दुआ लग गई, हो गया स्पोर्ट्स डे। मैं वेट करता रहा, और वो भी बारिश में हो रहा है स्पोर्ट्स डे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, खुर्च हाँ खुर्च 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 खुर्च, हाँ। ठीक है, और जी स्पोर्ट्स डे हो रहा है। यार मैं किट पहन के बैठा हूँ, ठीक है, हम सारे किट पहन के बैठे हैं। हम सोच रहे हैं हमारी कब बारी आनी है। सर हमारे होते थे बड़े अच्छे हाँ। सर हैं अभी भी, खुदा माफ़ करें मैं उनको मार रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। सर मेलविन हमारे बड़े अच्छे होते हैं। उन्होंने ना हमारी पीटी की प्रैक्टिस करी थी, तो वो हमें बता रहे थे, वो हमारे कोच थे। तो वो हमें बता रहे थे कि बेटा आपकी ना इसके बाद है बारी, इसके बाद वो, इसके बाद करते बारी सारे निकल गए। हमने कहा यार हमारी बारी कहाँ तो है? क्या एट्थ में। कैंसिल कर दी? वो हमारा लिस्ट में नहीं नाम था यार। लिस्ट थी ना, हाँ, सेट लिस्ट प्रोग्राम बनी लिस्ट होती है। भी, हाँ 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 ठीक है ना, नो नाम ही नहीं था। हाँ। और मैंने कहा यार मैं वो खुजली वाली अजीब सी किट पहन के आया। ठीक है, प्रैक्टिस करता रहा हूँ, ठीक है, और पता नहीं या, मैंने क्या क्या कर लिया, और रैंडमली पेरेंट्स भी तो इसलिए। वहां वेट कर रहे हैं यार कि उनके बच्चे आएंगे। पेरेंट्स नहीं गए थे, पेरेंट्स नहीं गए थे, अच्छा, तब थैंक गॉड नहीं गए थे। शुक्र है। ठीक है। या हाँ नहीं, अगर गए होते तो फिर मामा ने शोर मचा देना था कि हैं ये क्या किया है। ठीक है। और भी पेरेंट्स करते हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज अब हाँ पेरेंट्स का भी तो समझो ना दर्द यार, मतलब उनको उनको पता है बिल्कुल यार, बच्चे वो जोकर टाइम लग रहे हैं, बट निकाल दे के आ रहे हैं अपने तो, बच्चों को देखने के लिए। हाँ, अपनी नौकरी से छुट्टी लगा के आ रहे हैं और बॉस की सुन के, और उनको पता है बच्चे बिल्कुल जोकर लग रहे हैं, एंड स्टिल दे हैव टू सिट एंड क्लैप थ्रू, और घर आके बोलना भी कि नहीं नहीं बच्चे आपने बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। और दीपिका जी यकीन मानिए, अब आपको आपको हंसी भी आएगी और हल्का सा गुस्सा भी चढ़ेगा इसके बाद, कि पीटी वालों के लिए कोई अवार्ड भी नहीं था। यानी किस्मत देखे हैं, कोई कोई रिकग्निशन स्कूल में, ठीक है। ये तो था स्पोर्ट्स का। अब स्पोर्ट्स में ना एक और चीज़ थी बड़ी अजीब सी। अब फेवरेटिज्म की हद देखें कि वो सिस्टम के अंदर इनग्रेव्ड था। एनुअल फंक्शंस आपको पता स्कूल्स में होते हैं, ठीक है। एनुअल फंक्शंस में क्या होता था कि वरना तो होता ना कि वैसे लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके बच्चे के इंटरेस्ट पे देखते हुए किसी ना किसी हाँ को हर जगह फिट कर देते, नहीं तो जो नहीं भी हुआ फिट हाँ। तो उसको बुला लेते हैं कि आप जरूर आओ, अटेंड करो। राइट इधर को राइट। तो कुछ और ही सीन थे। इधर ये मैं पता नहीं, शायद मैं साड़ निकाल रहा हूँ कैथीड्रल के साथ, और जो अच्छी मेमोरीज हैं वो भी। इधर कैथीड्रल में ना अब ये था, ऐसे ना आते थे, ठीक है, क्लास में, ठीक है, आप उठ जाओ, आप उठ जाओ, आप उठ जाओ, आप उठ जाओ, आप उठ, लाइक कुछ नहीं, कोई टेस्ट नहीं, आप उठ हाँ जाओ, आप उठ जाओ, जो यानी नज़रों को अच्छा लग रहा है, हाँ। और ठीक है सिलेक्शन आप आ होगी। जाओ, आप आ जाओ। उधर जब लाइब्रेरी में एक दिन गया, उधर लगा हाँ हुआ उन दिनों ना गंगम स्टाइल बड़ा चल रहा था। हाँ। मैं कहा यार ये सारे ऐसे ऐसे कर रहे हैं गंगम स्टाइल पे, मैं क्यों नहीं कर रहा। मेरे सर थे, मैंने कहा सर ये क्या सीन है यार, एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही है। मैंने कहा सर इसकी सिलेक्शंस कब हुई हैं? थे यार वो उस दिन मैं आया नहीं था तुम्हारी क्लास में, मैं ऐसे ऐसे करके ले गया था बच्चे, ये वही सिलेक्शन थी। मैंने कहा हैं? मैंने कहा ये क्या बात हुई, व्हाट क्या द हो रहा है? हेल। क्या? ठीक है। और चलो मैंने कहा शायद ना मुझे बुला लेंगे, कुछ ऐसा होगा ना। बुलाना किसको है? जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके बस पेरेंट्स को बुलाना बस। मैंने कहा हैं? मैंने कहा हैं? ये आई यानी थिंक आई, फेवरेटिज्म, और उनके या, पेरेंट्स को भी कर लेना नाइस यार, लाइक हमने पे करे, हम आई भी उतने थिंक, पे आई कर रहे जेन्युइनली हैं। थिंक कि ये ना स्कूल ने क्रैक नहीं करा हुआ है, उनको थोड़ा बिजनेस मॉडल समझाना चाहिए। द मेन रीजन टू मेक एवरीवन पार्टिसिपेट इज क्योंकि उससे आपका ज्यादा रेवेन्यू आएगा, क्योंकि सारे बच्चों को आप सड़े हुए ड्रेसेस बेच सकते हो, हाँ सारे पेरेंट्स बिल्कुल। आएंगे फिर। ओके। और ये तो नेक्स्ट और लेवल क्योंकि चीज थी पता है ना। हमारे, बिकॉज इनकी इधर बुक शॉप भी हमारे स्कूल फारिग, में, बुक शॉप भी फारिग, बुक शॉप भी फारिग जी। वहाँ पे यूनिफॉर्म भी नहीं मिलना, ठीक है। वहाँ पे ये जो किट्टें दे देते थे ना, ये भी नहीं, वो भी बाहर से जाके खरीद दो, लाइक क्या यार। तो ये क्या कहते हैं, ऐसे सिलेक्शन होती थी। अब इसमें ये था कि मोटा मैं भी, मोटा दूसरा भी, लेकिन दूसरा सिलेक्ट हो जाता था। अब क्या हुआ कि ये ना जो होते हैं ना गेम्स, एक गेम्स का पीरियड होता है, आप कुछ भी खेल सकते हो उसके अंदर, ठीक है, हफ्ते में एक दफ़ा होना है, ठीक है, एक तो हफ्ते में एक दफ़ा होना है, ठीक है। और भाईजान कर देना है जो वर्जी, तो उसके अंदर हमारे जो गेम्स के टीचर नहीं, बस उन्होंने लेके जाना होता था, लेके वापस आना होता था, वो वैसे बैठे रहते थे ऐसे,
ठीक है, गेम पीरियड कोई नहीं, कभी कभार उनका दिल किया तो जी डॉज बॉल खिला लिया और कुछ, ठीक और है गेम्स टीचर को या पीटी टीचर को कोई स्पोर्ट्स नहीं आता होता था। ना, वो खुद ही उनके टिड निकले होते थे। एग्जैक्टली। उनका ये होता था कि अगर उनकी नज़र पड़ गई कि यार सपोज ये लड़का अच्छा क्रिकेट खेल रहा है ये, तो जी उनको ले लिया, ठीक है। अब मेरा ये था, हमारा ग्रुप जो था, यानी हम खेलते थे क्रिकेट, वो भी कैसे, वो क्लिपबोर्ड ले लिया या किताब ले ली बड़ा रजिस्टर, और साथ वो टेनिस बॉल ही या कोई दूसरा ना प्लास्टिक वाला होता है बॉल, 10 रुपए का आता है, इसी के साथ भाई जान ऐसे स्विंग करके वो बंदा बॉल करा रहा है, ठीक है। और वहीं से ये रजिस्टर पकड़ के आई वुड इमिटेट माई फोन हेयर, ठीक है, रजिस्टर पकड़ के ठा मार दिया, उसी से जज कर लेना कि यार ये खेल सकता है ये नहीं खेल सकता, ओ भाई। ठीक है। फिर मैं हार गया, उस रेस में भी हार गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार ये भागता बड़ा फनी है। क्योंकि मैं मोटा था यार, ये भागता बड़ा फनी है, ठीक है। तो और ये तेज भी नहीं भागता, तो ये रन नहीं बना सकेगा, लाइक है सीरियसली ब्रो। तो ये भी फेवरेटिज्म रहा है, प्लेज में भी रहा है। अब एक दफ़ा ये हुआ कि दौरा पड़ गया स्कूल वालों को, पता नहीं कैसे, कि अब सारे बच्चे जो असेंबली होती है ना सुबह की, उसमें आएंगे मार्चिंग करते हुए, टिन टन 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 टन, ठीक है। उसमें ना अब क्या हुआ, पीटी टीचर ना करा रहे थे प्रैक्टिस ही उसकी मार्चिंग की, तो वो बजा रहे थे बड़ा बेस ड्रम जो होता है, ठीक है, ऐसे करके डन डन डन, लाइक 4x4 रिदम में ऐसे। म्यूजिशियन आ रहा है मेरा आहिस्ता आहिस्ता भाई। आई वाज अबाउट टू से यस। ओके, तो उनका ना कहीं बाजू थक गया, तो उन्होंने कहा, एक दो बच्चों को कहा, ठीक है, उनसे रिदम में नहीं बजा, उन्होंने मुझे कहा, तो मैं मोटा चौड़ा खुद बेस ड्रम सा उधर किया और मैंने ना बजाना शुरू किया, ठीक है, और वो रिदम में था, ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं देना पार्ट के, यार नहीं इसको नहीं देना, ठीक है, वो मेरे चाचे का पुत्र है क्या मामे का पुत्र है, उसको उसको दे देना, ठीक है, उसको मैं सिखा दूंगा, उसको मैं एक्स्ट्रा टाइम लगा दूंगा कि ऐसे रिदम में बजाते हैं, लेकिन इसको नहीं देना भाई, ठीक है। मैं एक दिन गया, मैंने कहा सर मुझे नहीं मिलेगा, हाँ आ जाना। मैं जाता रहा कोई 1 महीना तो हो गया जाते हुए, हर दिन नहीं मिला, ठीक है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई भाई, फिर मैंने कहना छोड़ दिया। 7th की बात है ये, तो मैंने कहा ठीक है ये नहीं करते, जाएं भाड़ में। पहले ही उन दिनों काफ़ी यानी मेंटल प्रेशर, बुलिंग का भी, फिर मेरे ग्रेड्स बहुत डाउन जा रहे थे बुलिंग की वजह से ही, तो उस चीज़ का भी मेंटल प्रेशर था, एकेडमिक भी। मैंने कहा यार मैं ये और नहीं ले सकता अपने ऊपर, ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है। घर में जाके मैं वैसे ही मामू को देख लेता हूँ म्यूज़िक बनाते हुए, तो ठीक है। अब दीपिका जी हुआ ये कि एक और फेवरेटिज्म आपको बताता हूँ, और इस पे आज तक मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है। अगेन 7th मेरा बड़ा गंदा साल गुजरा, 7th ग्रेड। उन्होंने मेरे ऑडिशंस लिए जी, कलर डे और पार्टी है, एनुअल पार्टी, तो आप किसी भी चीज़ में ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आप कोई ड्रामा कर लें, ठीक है, एज क्लास, या आप कुछ कर लें। तो मेरा ऑब्वियसली म्यूज़िक की तरफ था रुझान, तो मैंने फॉर अ चांस सिंगिंग किया, और मैं हो गया सिंगिंग के लिए क्वालिफाई। मेरी बड़ी अच्छी आवाज़ थी। अब पता नहीं है कि नहीं, आपने देखी आज की स्ट्रीम बिल्कुल। मैंने अपने एक्सेंट को देखते हुए ना, मैंने कहा मेरा एक्सेंट है ज़रा पंजाबी सा, ठीक है, तो मैं पंजाबी वाली कर लेने यार सिंगिंग कर दी भेजन, पंजाबी सिंगिंग हो गए टीचर फैन। टीचर भी वो मेरी ऐसी कमाल दुश्मन टीचर जिसने मेरा जीना हराम करके रखा था। खैर उन्होंने ये ऑडिशन ले लिया, बड़ी बात है, उन्होंने मुझे कर लिया इन। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने सीख के आना, या आप कोई कैरियोके ले आना USB में, या आप म्यूज़िक टीचर को बता देना, वो बजा देंगे। अब म्यूज़िक टीचर को वो गाना समझ ही ना आए, मुश्किल नहीं था वो गाना, बड़ा इजी गाना था, पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा था म्यूज़िक टीचर को। खैर अब हुआ ये कि सारा कुछ हो गया, मुझे ये बता दिया कि मैं सिलेक्टेड हूँ, और एंड पे मेरा नाम ही नहीं आया था। लाइक एनुअल फंक्शन कह रहा हूँ, कलर डे पे परफॉर्म करने का। मैंने कहा कि यार लास्ट परफॉर्मेंस एक और लड़का होता था एमस क्लेमेंट, उसकी बड़ी प्यारी आवाज़ थी, तो लास्ट परफॉर्मेंस एमस क्लेमेंट। मैंने कहा व्हाट लास्ट परफॉर्मेंस, मैं तो यहाँ पे वेट करता रह गया हूँ। मैं उसी वक्त गया मैम के पास, मैम मेरा नाम नहीं आया, मिस मेरा नाम नहीं आया। तो ओहो इसका तो नाम ही नहीं लिखा, ये भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम सी है हमारे पास। मैंने कहा मैं तो कुछ करता भी नहीं, ऐसे करके। अब वहाँ से मेरी आई इंग्लिश की टीचर, वो होस्ट कर रही थी, उन्होंने कहा अब तो मैंने लास्ट परफॉर्मेंस बोल दिया। तो अब लास्ट परफॉर्मेंस वाले का ये था, यानी जो पार्टिसिपेंट्स उनका ये था कि उनको कुछ ना कुछ प्राइस मिलना था, और वो भी कैश प्राइस था। तो बच्चा था यार कि 500 रुपया मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
Of ठीक course, है, of और course. क्यों ना लगे, क्यों ना लगे, And बच्चा then था you selected, ग्रेट। which is so, मुझे सुन के दुख हो रहा है यार कि ऐसे बच्चों के साथ सी ऐसे why would सी you do सी that? बिल्कुल, उन्होंने कहा चलो जी इसको स्पेशल परफॉर्मेंसेस की अनाउंस कर दूंगे। अब पहले ही फर्स्ट टाइम था मेरा लाइक इन एन ऑडियंस परफॉर्म करना, तो पहले ही मेरा धक धक हो रहा था कि और हम्म, एक्साइटमेंट भी थी लेकिन डर भी था। तो बस अनाउंस हुआ जी स्पेशल। अब खुदा की करनी है ऐसी कि मैंने इतना अच्छा गाया, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत यानी वो हूँ, बड़ा कमाल हूँ, लेकिन मैंने इतना अच्छा गाया कि हॉल की किसी और गाने पे चीख नहीं निकली थी, मेरे गाने पे निकल गई थी विदाउट एनी म्यूजिक। ठीक है, क्योंकि म्यूजिक टीचर से तो फिगर आउट ही नहीं हो रहा था कि ये क्या है। वो गाना हाँ. बड़ा इजी था, इजाजत फलक का, Oh, I love इजी that तरीन song. गाना। या चेयर हो गई है सारा कुछ, स्पेशल परफॉर्मेंस है यार, कोई हरफे आखिर नहीं बोल दिए, तुम मुझे भी ऐड करके कुछ उसमें से दे सकते थे, ठीक है, कि इसकी सबसे ज़्यादा पसंद की गई है परफॉर्मेंस ना, मेरा जी स्पेशल परफॉर्मेंस में लिखा गया नाम। ठीक है, माय वॉइस वाज इनफ मेलोडियस कि प्लीज हो गई थी ऑडियंस बड़े अच्छे से, इवन टीचर्स उठ के तालियां मारना शुरू हो गए थे, ऐसा गाया था मैंने। ठीक है, वो म्यूजिक टीचर उठ के तालियां मारना शुरू हो गए थे जिनसे फिगर आउट नहीं हो रहा था। नाइंसाफियां तो मेरे साथ होती रही हैं, अब खैर, देखा नहीं सर कोई हम नहीं. आज भी स्ट्रीम पे मेरी नहीं चीज ऐड करनी होती जो मैंने कहना होता है, खैर वही देखिए चीज, ऐसा, वही चीज इन्होंने इनके खुद ज़हन में आएगी वो ऐड करेंगे। खैर देखिए इस तरीके से होता है क्योंकि बहुत जो बहुत बड़े लोग होते हैं ना, फिर उनकी ऑटोबायोग्राफी कैसे लिखी जाएगी? इट कांट बी ऑल स्मूथ. बिल्कुल यू बिल्कुल मेड फॉर बिल्कुल, लाइक सक्सेस. ऑब्वियसली शर्माल वाला तो जोक था, ठीक है, बट आई नो. हाँ, या. हाँ, ये जो था ना स्कूल वाला, दिस स्टफ इज रियल। एंड ऑल्सो हाँ आई थिंक जो स्कूल में था, listening it to it today doesn't matter because you know better. But as a child it affects a lot because it means the world to you at that time. क्योंकि उसके आगे दुनिया नहीं होती है आपकी. खैर, 8th क्लास में गए तो मेरा सेक्शन चेंज करा था मामा ने, ड्यू टू कहती थी कि इस सेक्शन में बहुत हुलिगन्स हैं। ठीक है, मैं अपने बच्चे को उसके बिहेवियर को इफेक्ट नहीं होने देना चाहती, तो मेरा सेक्शन चेंज करा दिया। तो बॉयज़ के सेक्शन थे, एक गर्ल्स का, तो मुझे दूसरे वाले में शिफ्ट कर दिया, और वहाँ पे उस सेक्शन का कलेक्टिव बिहेवियर बहुत अच्छा था। मेरा सी सेक्शन था पहले, फिर मुझे बी में कर दिया गया। तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे मेरे टीचर मिल गए, सर जूफर। तो सर जूफर का ये था कि वो मुझे करते थे लाइक इनकरेज मी टू पार्टिसिपेट, और उन्होंने मुझे मदर्स डे नहीं, कलर डे था, और उसी दिन मदर्स डे भी था, पता नहीं मदर्स डे का था स्पेशल, कुछ ऐसा ही था। कलर डे क्या होता है? कलर डे, यस, कलर डे वाज अ थिंग कि अजीब सी चीज़ थी कि पूरा साल आपने यूनिफॉर्म पहनना है, लेकिन आपने उस ओ. दिन कलर्ड क्लोथ्स पहन के आने हैं, और वो पार्टी ओके भी होती थी उसी दिन। ओके ओके. ठीक है, हर क्लास वन डिश पार्टी होती थी, हर कोई अपने घर से या कोई भी चीज़, ठीक है, वो लेके आता था अपने घर ओके. से, और फेलोशिप में खाते थे। फेलोशिप भी पता है कितनी होती थी, तब भी ग्रुपिंग हम सारी कर लेते थे। ठीक है, अपने मेरा एक दोस्तों के दोस्त, साथ ही खा रहे होते थे. बिल्कुल, और दोस्तों ने मुझे भी एक दफ़ा चूना लगा दिया था 8th में। आगा, आगा इफ़ यू लिसनिंग दिस, यार तूने बहुत बुरी की थी, तूने और मुश्तबा ने, यार मुझे ध्यान लगा के तो खुद इतना सारा खाना जमा करके खाते गए थे तुम, मैंने कहा था मुझे भी दो। So but it was fun all, and ये you था। you had friends. It was good. I had friends, but I was, you know, by nature I am still an introvert. ठीक है, इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं किया रहा था, बट येस अब मुझे ये नहीं आ गया कि हाउ टू इंडल्ज इन कॉन्वर्सेशंस। दूसरा ये कि हाँ, आई हैड फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स, आई डू अभी तक के मेरे साथ, उनका नाम लूँगा आगा, आलियान, उमर, अली। अली अहमद तो खैर छोटे से है, ठीक है, उसका मैं बताता हूँ कि उसके दादा आते थे पिक करने, एंड ही यूज्ड टू लव मी अ लॉट। ठीक है, और अली अहमद के साथ ये था कि यूज्ड टू एक्सचेंज गेम्स, चुपके से ना अच्छा. वो लाता हाँ. था, ठीक है, और हम एक दूसरे को ना गिफ्ट ही करते रहते थे। तो उसने तब होती थी गेम बॉय हाँ. एडवांस, एसपी में उसके पास थी गेम बॉय एडवांस, और मेरे पास उसका छोटा वर्जन एडवांस एसपी। गेम बॉय एडवांस की गेम्स लग जाती थी एडवांस एसपी में, तो उसकी गेम्स ना बस अदली बदली करते रहते थे, और बड़ा उसके साथ भी मेरा अच्छा बचपन में था। फिर ऑब्वियसली बढ़ता टाइम हमारा सेक्शन चेंज हो गया, थोड़े पार्ट हो गए हम एक दूसरे से, तो उस तरह नहीं रहा था, बट कॉलेज और उसका मेरा सेम हो गया था, तो कॉलेज में भी होती रहती थी मुलाकात बड़ी अच्छी। Nice. So I believe रोलर कि कोस्टर there राइड। are so many memories. So yeah, it's memorable at least, to say the least. अब दूसरा स्कूल चेंज कर दिया कि यार 9th में मेरे ग्रेड्स गिर गए, क्योंकि मुझे बोर्ड थोड़ा सा नहीं क्यों मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मुझे मुश्किल इसलिए लग रहा था क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी। पहले हुआ था ये कि 5th में हमें ऑक्सफोर्ड पहले पढ़ाया, फिर 5th में आगे आपके पब्लिक के बोर्ड एग्जाम्स, 5th की बुक्स के साथ मुझे थोड़ा उसको थोड़ा अडेप्ट करते हुए थोड़ा टाइम लग गया, बट आई स्कोर्ड गुड इन 5th। फिर उसके बाद एकदम 6th,
उसमें आ गया कटर कटर किस्म का, कटर उस तरह नहीं, ठीक है, बट ना अंग्रेज़ी जो थी ना ऑक्सफोर्ड की बड़ी कटर किस्म की आ गई, और वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो गया, ठीक है, बट सिक्स्थ में डाउनफॉल आके वापस कर गया था मैं अप हो स्कोर। गया। यस, और सिक्स्थ में मेरी टीचर भी बहुत अच्छी मिली थी, उन्होंने भी बहुत मुझे इनकरेज किया था विदाउट एनी फेवरेटिज्म। मिस राखल, आई वुड, आई जस्ट लव हर यार, कमाल टीचर, ठीक है। शी वॉज सच, वो यानी जो कॉन्वेंट वाली होती है ना ग्रूमिंग, वो वाली कराती थी लड़कों से भी। उन्होंने पकड़ लेना होता था, यानी उनका हाथ ही इतना भारा था, ठीक है, क्वार्टर पाउंडर था, ठीक है। उन्होंने कहना था कि ये जो ऊपर कॉलर वाला बटन है इसको बंद करो, नहीं तो यहाँ से आ रही है, हाँ ठीक है। और बिल्कुल। तब तो यार ये क्या है, ठीक है, मैं लेकिन फिर भी मैं कहता था कि नहीं अच्छी बात होती, क्योंकि नानों ने भी यही सिखाया, ठीक है। वो थोड़ी इतनी भी बड़ी नहीं, बट वो थी कि लाइक लेट 40s में तब होंगी, ठीक है। राइट। तो शायद, मुझे नहीं पता, सॉरी मिस राखल, अगर कहीं ना कहीं से आपके पास पहुंच जाती है तो मैंने आपको अगर ज़्यादा बड़ा कर दी, बट आई आई फील लाइक दैट, या ठीक है। उन्होंने लाइक पूरी क्लास के लिए एक उन्होंने ऐसा विदाउट एनी यानी क्योंकि मैडम की थोड़ी सी चलती थी, जो मैडम, मैं प्रिंसिपल को कह रहा हूँ, प्रिंसिपल की थोड़ी चलती थी थोड़ी मोनोपोली विथ, उन्होंने उस मोनोपोली को इग्नोर करके थोड़ा सा अपना एक्शन लेके एक पीरियड रखा, फ्राइडे को होता था, ओनली फॉर 20 मिनट्स, कुछ ना कुछ क्रिएटिव। अब कुछ अजीब सी भी होती थी चीज़ें, लाइक एक दिन उन्होंने कहा कि आपने कम से कम 2 डिफरेंट एनिमल्स की ना आवाज़ें सीख के आनी, बट मुझे आज समझ आती है कि ये जो था, दिस वॉज टू ओपन क्रिएटिविटी, या क्यूरियोसिटी। या ये फिर स्टोरी टेलिंग उसमें एक दफ़ा करवाई, और जिसमें मुझे मेडल मिल गया था गोल्ड का, ठीक है। उन्होंने लाइक टीयर्स बनाए हुए थे कि आप ये करोगे ये कर, तो मैंने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई थी, मैंने एक मैगज़ीन में पढ़ी थी, तो वो भी मैंने सुना दी थी, और मुझे उस पर एक गोल्ड मेडल मिल गया था। मैंने अगले स्कूल की सुनानी थी स्टोरी, तो अगले स्कूल में मुझे इनकरेजमेंट मिली थी, ठीक है। अगला स्कूल ही था जिसमें मैंने प्रॉपरली म्यूज़िक स्टार्ट किया था। हुआ ये था कि उन दिनों ना मैं कोक स्टूडियो बहुत सुन रहा था, बहुत सुन रहा था कोक स्टूडियो, ठीक है। और घर में भी मामू म्यूज़िक करते रहते थे। आई हैव बीन, अब मैं यानी छोड़ नहीं रहा, फेमस दिस इज़ फॉर यू, आई डोंट हैव द पिक्चर बट आई डू नो वेरी वेल, जो जल था, जल बैंड, उसके जो फर्स्ट बेसिस्ट थे वो मेरे मामू थे, ठीक है। तो आतिफ असलम नोज वेरी वेल मेरे मामू को। तो अब एक दिन मुझे वो पता नहीं पिक दिखा रहे थे, आई वुड ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिम इफ़ अगर मुझे मिल गई, ठीक है, उनसे। बड़ी देर पहले की बात है, वो दिखा रहे थे कि आतिफ असलम के साथ मेरी पिक्चर है, उसने मुझे ऐसे गोद में उठाया। मैं हैरान, मैंने सीरियसली, कहते माय सीरियसली। वन अब उन्होंने मोमेंट ऑफ अपनी फेम। शादी पे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, और मामू की शादी हुई तो शायद आपको पता हो, पाकिस्तान की सिंगर थी एनी खालिद, बिल्कुल बिल्कुल गाना था तू ही है मेरा प्यार माहिया, ठीक बिल्कुल। है। यस तो यस। मामू उनके मैनेजर भी रहे हैं, और आई थिंक प्रोड्यूसर भी रहे हैं, आई थिंक। मामू की शादी पे एनी खालिद आ रही है, नाइस, ठीक है। अब शादी खत्म हो गई है, तो आतिफ असलम आके कह रहा सॉरी सनी भाई मैं लेट हो गया। मैंने कहा हैं, आई वॉज लाइक यो प्रो, ठीक है। लेकिन तब मामा कहती नहीं घर जाना, मैंने कहा नहीं पिक्चर खिंचानी है, पिक्चर खिंचानी नहीं, घर जाना बाद में, बाद में। मामा को घर आके पता किसके साथ पिक्चर खिंचानी थी, वो मामा आतिफ असलम था, कहती ले। तो ये हो चुका है। आई डोंट यूजली Our टॉक अबाउट parents दिस and स्टफ their इन ग्रुप। innocence, ignorance. हाँ ओके अच्छा, इसके बाद अजय जी स्कूल पे तो मैं पैशनेट हो गया सीखने के लिए म्यूज़िक। शुरू से ही ना कुछ था मेरे अंदर म्यूज़िक का, और वो इस तरह भी पैदा हुआ कि जो मेरे छोटे मामू थे हु हैज़ पास्ड अवे, वो ना मुझे स्टूडियो के अंदर ले जाते थे, एंड ही यूज्ड टू प्लेस मी ऑन हिज लैप, और वो काम करते थे आगे, यानी सारा चल रही है और इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन चल रही है, ठीक है। मैं वहाँ पे बैठ के ना, मैं अब शुरू से काफ़ी ना ऐसी चीज़ों को ना, पता नहीं क्या है, वैसे कोई आम चीज़ हो रही होगी उसको नहीं मैं ऑब्जर्व करूँगा, बट जो बड़ी अनकन्वेंशनल होगी चीज़, और बड़ी यानी इतनी होगी ना कि ह्यूमन ब्रेन को लगेगा कि यार ये नहीं है करने वाली, मैं सब कॉन्शियसली आई गेस वो ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। तो मैं वो ऑब्जर्व करता रहता था कि जी वहाँ पे EQ खोला है तो वो EQ को कट कर रहे हैं ऐसे करके। तो करते कराते मुझे 11 ईयर्स की एज में, ठीक है, बड़े अच्छे से, ठीक है, छोटा मोटा काम करना आ गया था ऑन FL स्टूडियो। और मैं FL स्टूडियो 7 से कर रहा हूँ FL स्टूडियो यूज़, यानी देखा था अब, लेकिन प्रॉपरली मैंने यूज़ को अपने ओन पे
FL Studio 12 से किया था शुरू। खैर उस तरह नहीं था मेरे Like, अंदर। sorry to cut you out, but for anyone who is not music related, FL Studio is a music production software that we are talking about. बिल्कुल Just, बिल्कुल yeah. बिल्कुल। अब मैं गया नए स्कूल और वहाँ पे अब मुझे ये भी था क्योंकि ना वहाँ पे काफ़ी क्लैशेस हो रहे थे ड्यू टू व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर, उस वजह से भी निकाल लिया। मैं खुद भी चाहता था कि यार वो एक मेरा डार्क सा बन रहा है यहाँ पे सीन, ठीक है, चाहे बड़ा अच्छा स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे मेरे बड़े Right. अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बट आई रियली नीड सम मेंटल Change. पीस एज वेल। Yeah. Yeah. आई नीड अ चेंज, ठीक है। अब मैं सिर्फ अकेडमी में होता था उस, ठीक है, वो घर के बिल्कुल पास था, और वो ऐसा स्कूल है कि वो स्कूल नहीं, वो घर रहा है दूसरा। वो तो मैं कहता हूँ वो यूनिवर्सिटी में भी वो माहौल नहीं मिलता। अब हुआ ये कि उधर भाईजान, अब मेरे अंदर पता नहीं क्या, मेरे अंदर ना एक शौकी कंसर आ गया। क्यों? क्योंकि वो मुझे पता है क्यों, क्योंकि मुझे किसी ने सुनी नहीं थी, फेवरेटिज्म ही होता रहा था। तो मैं चाहता था कि मैं ना एक्स्ट्रा एग्जैजरेट करके अपने आप को ना फिर एक्सप्रेस करूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट्स होते हैं उसके। मैंने कहा यार मुझे ना म्यूज़िक आता है। अच्छा कैन यू प्ले समथिंग, ठीक है। तो मैंने कहा यस आई कैन प्ले पियानो। मुझे कुछ भी नहीं आता था पियानो का, मुझे म्यूज़िक थ्योरी भी बस ऐसे चप्पा चप्पा पता थी, ठीक है। बस मुझे ये पता था कि ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये नोट ऊपर जा रहा है, ये नोट नीचे जा रहा है, बस इतना पता था जो मैंने सुना हुआ था स्टूडियो में। दो लिसनिंग मुझे बहुत अच्छी रही है दोनों मामूओं ने, ठीक है, तो इसलिए अडेप्ट कर लेता हूँ मैं, इंस्पिरेशन अच्छी ले लेता हूँ। खैर कहते आप फिर लेके आओ ना, कीबोर्ड है आपके पास? मैंने कहा जी कीबोर्ड भी है, चर्च का पड़ा है। माई फादर इज़ अ पास्टर, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि चर्च का कीबोर्ड पड़ा है तो मैं ले आऊँगा, ठीक है। अब मैंने कहा घर आके कि पापा मुझे ना कीबोर्ड चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये फड़ियाँ मारी हैं उधर, ठीक है। तो कहते ये पुराना वाला है, थोड़ा छोटा है, तो ये आपके लिए इजी भी होगा हैंडल करना है, बस इसके अंदर आपने सेल्स डालने हैं। ठीक है ये कर लेते हैं। आई एम सॉरी मेरे दोस्तों, मैंने आज तक ये बात नहीं की थी, मुझे पता चित्तर पड़ने हैं मुझे। मैंने एक दिन लगाया, ठीक है, एक दिन भी नहीं रात लगी, क्योंकि सुबह तो जाना था। होमवर्क को तो कराई, और वो था कि मैंने इमरजेंसी में एकेडमी ज्वाइन की थी बोर्ड के पेपर पास करने। मैंने 9th के, यानी मैंने एक दफ़ा 9th रिपीट भी की थी, ठीक है, वो मैंने फिर इसी स्कूल से की थी, ठीक है। ये अभी मैं कैथीड्रल में ही हूँ, बट ये मैं एकेडमी में हूँ। Okay. तो मैंने कहा Academy का क्या सीन है? मतलब ओके, एकेडमी इज एक्सटेंडेड कह लो, एकेडमी इवनिंग कोचिंग जिसे कहेंगे ना, अलग Okay. से आप लेना कि किसी और इंस्टीट्यूट से, बेशक या आप उसी इंस्टीट्यूट से इफ ऑफर करता है, तो इट्स कॉल्ड एकेडमी हेयर, अच्छा। ठीक है। फड़ियाँ मारी थी, ठीक है, तो इतना पता था कि यानी ये चल रहा है यहाँ पे, ये चल रहा है, तो मैं बोलते तो कहते थे यार ये तो प्रोफेशनल है उनके लिए क्या, वो तो बिल्कुल पैदल मार्च है। तो मैं भाईजान अब गया लेके ना कीबोर्ड। अब एक रात में मैंने सीख लिया कि यार ये कॉर्ड्स कैसे चलते हैं। मुझे पता था, कॉर्ड्स के नाम भी पता थे, मुझे ये भी पता था कि ए से लेके जी तक होते हैं म्यूजिकल अल्फ़ाबेट। थ्योरी आपकी थी, अब प्रैक्टिकल में थोड़ा सा हाथ तंग था। हाँ हाँ, थ्योरी भी बस हाँ मैंने उसी एक रात में पक्की कर ली। लाइक मेरा दिमाग हाँ म्यूजिक में बहुत तेज चल रहा था, हाँ। और मैंने ना करते करते ना थोड़ा बहुत ऐसे करके प्रैक्टिस करते करते और शिफ्टिंग भी अच्छी सीख ली कि वो ओह। यानी फर्स्ट टाइम लगता नहीं था कि फर्स्ट टाइम जी ये कर रहा है। तो जान ले गए अब लिटिल डिड आई नो कि यार एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट नहीं है, वो एक गली मोहल्ले का स्कूल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत गंदा स्कूल है, बट नहीं, जनरली या यानी वो एक 19 जहाँ 20 पे चल जाते। उस तरह नहीं यानी आ रहा। तो वो कहते थे कि यार ये तू कॉर्ड बजा रहा है, वो कोई धुन बजा मतलब उनका ये था कि धुन मतलब बजा कुछ देता हैप्पी था। बर्थडे ट्विंकल ट्विंकल सीख के आते, वही बजा के सुनाते, तो इट वुड हैव बीन बेटर। मैंने क्या किया, अब मेरी आवाज़ तब तक ऐसी थी कि उनमें उन सारों में मेरी आवाज़ अच्छी थी फिर से। तो उन दिनों आ रहा था कि सीधा उसने कहते नाइस, ठीक है। जो दोस्त था मेरा एक और, तो उसने कहा यार पढ़ा यार तू तो वाकई तुझे है म्यूज़िक का नॉलेज, ठीक है। अब ये था कि मुझे वाकई था, नो डाउट म्यूज़िक का नॉलेज था। अब हुआ ये कि 9th के पेपर दे दिए, एकेडमी कंटिन्यू की, ठीक है। जी। और एकेडमी भी ऐसे कंटिन्यू की कि मैंने 9th के पेपर दे के छोड़ दिया स्कूल, ठीक है, कंटिन्यू नहीं किया मैंने। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिया और मैं आ गया पैराडाइज में, पैराडाइज था स्कूल का नाम। बस फिर अब आ रहा है ये वाला फलाना इवेंट आ रहा है, पता नहीं कैसे ना कोई वहाँ पे एलुमनाई डिनर हो गया जी। मैंने कहा ओ वाह, और जी डैनियल वहाँ पे कुछ प्ले करेगा। मैंने इकट्ठे किए लोग, ठीक है। इसमें यह था कि था एक ना मुस्लिम स्कूल, ठीक है, वो मुस्लिम बेस्ड स्कूल था। तो वहाँ पे ये था कि मुश्किल से ना एक नाथ खां मुझे मिला, बट नाथ खां का ये था कि वो रिदम में नहीं गा रहा था। उसको मैंने कोशिश की, मैंने कहा यार ऐसे होता है रिदम, यार ये BPM होता है, ये टेम्पो होता है, नहीं जी। हाँ। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा आपने पीछे खड़े होके ना आपने लिप सिंक करनी। वहाँ पे अब जो जितने क्रिश्चियन थे ना दोस्त,
अब क्रिश्चियंस का ये कि यू नो इन चर्च यू हैव चर्च क्वायर्स, और उसमें यानी बीपीएम वगैरह भी थोड़ा सा हो जाता है। तो मैंने सारों को ऑडिशन लिया, मैंने कहा यार तुम आओ तुम आओ तुम आओ तुम, अब मैंने कहा यार ये तो सारे क्रिश्चियन हो गए। लकीली एक हमारी रिप्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी चाहिए। फ्रेंड, हाँ वो, अब मैंने कहा यार ये ऐसे ना हो कि यार ये कहीं इन्होंने ग्रुपिंग कर लिया लाइक अलग से, हालांकि कुछ ऐसा नहीं हाँ था, बट वो ओवर थिंक मैं बहुत कर रहा था, ठीक है। जी। तो लकीली वहाँ से ना एक हमारी दोस्ती निकल आई, शी वॉज फ्रॉम अ पॉश स्कूल, ठीक है। मैंने कहा शी इज सिंगिंग इन नोट, ठीक है, नॉट परफेक्टली हाँ हार्मोनाइजिंग बट डिसेंट इनफ टू बी इन अ क्वायर। मैंने कहा या ज़ारा आप आओ, शी वॉज अ मुस्लिम। मैंने कहा ज़ारा आप आओ। अब हुआ ये कि माय प्रिंसिपल, ठीक है, वो ही टीचर भी थे, वो थे ज़रा ना यू नो वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम। उनका ये था कि लड़का लड़की आपस में क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मैट्रिक और था भी मैट्रिक। तो या मैंने कहा सर अब आपको यानी मैं बड़ा टीचर्स में ना ये था कि मैं बड़ा वेल मैनर्ड बच्चा मशहूर था इवन इन कैथेड्रल। हाँ ठीक है चलो कर लो, डैनियल है, ठीक है, इस पे भरोसा हो सकता है, ठीक है, ये मेरे पे भरोसा बड़ी जल्दी होता है हर एक को, पता नहीं क्यों। ठीक है, और मेरा यही होता है कि यार ये टूट ना जाए इसका भरोसा, ठीक है। अब छोटी सी क्वायर बनाई और वो क्वायर इतनी को गंदी, ठीक है, बट हमें बहुत अच्छी लग रही होती थी। व्हाट आई थिंक कि तब मैं अपने ओन पे कुछ एक्सप्लोर करना शुरू हुआ था, जो कि मुझे सारा कुछ अच्छा लग रहा था, और टीचर ये नहीं बताते थे, वो ना चेक करते थे। जिसने किया चेक, ठीक है, तो उनका मुझे समझ लग जाती थी कि यार इसका मुंह बन रहा है, ठीक है, कि ये क्या हाँ कर रहे हैं। तो अब आ गया जी लास्ट डे जब परफॉर्म होना है, हाँ पता नहीं क्या बच गया, ठीक है। और ऊपर से वो साउंड सिस्टम वाले तो आपको पता है ना फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स पे कैसे होते हैं, अजीब से ही, ठीक है, वो डीजे जो होते हैं, तो अपना ही म्यूजिक अंदर ना डाली जा रहा था, ठीक है, कड़ 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 कड़, मैंने कहा इधर पता नहीं कौन सा डेथ मेटल शुरू हो गया है। कड़ कड़ जो जिस तरह मेटल सिंगिंग होती है जिम कैरी का, अगर आपने देखा हो वो स्किट, ठीक है। तो उन्होंने जी बुलाया, जी हम बुलाते हैं डैनियल, और जो उसने एक बार ये फॉर द नेशनल एंथम। ओ भाई, खैर ये कब हुआ? ओके, फॉर नेशनल एंथम। अब नेशनल एंथम में मैंने भी अजीब से बजाया, मैंने 2-3 बेसिक से आर्पेजियो बजा दिए, और दे वर एक्सपेक्टिंग के यार ये बजाएगा टन 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 टन, ठीक है, वो पाकिस्तान का तराना बजाएगा, ठीक है, और इधर तो वो सिर्फ कॉर्ड सिंपल से टन 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 टन, ठीक है, इस पे इसकी ना रामलीला चली जा रही है। अब उसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा दीपिका जी उसमें जो थी ना वेरिएशन हाँ उस तरह में वो थी, मैं आर्पेजियोस डाल दिया। आर्पेजियोस आर यू नो ब्रोकन कॉर्ड्स, ठीक है, आप कॉर्ड्स को जब ब्रेक कर दे नोट बाय नोट तो वो आर्पेजियो बन जाता, तो दे साउंडेड लाइक अब वो कहीं यार इसने कौमी तराने में अपनी ट्यून वाड़ दी है, दैट्स सो ऑफेंसिव एक्चुअली, ठीक है, ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल। नहीं या करते, या या ठीक या है, ऐसे या नहीं करना चाहिए, और सो एंड सो फोर्थ। अच्छा, मैंने कहा यार नहीं, मेरे दोस्तों को मैंने कहा वो जाहिल है, उनको पता ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन मैं हूँ, और मैं सही दोस्त हूँ, भी कह रहे उनको यार नहीं इतना पता अच्छा है। हो गया था ये, तो वो खैर, तो ये था कि सारों ने ये नहीं कहा कि यार बहुत गंदा किया, दे इनकरेज्ड व्हाट आई वांटेड, दे इनकरेज। सिर्फ प्रिंसिपल ने कहा कि यार एक लेक्चर में कहा, लेक्चर था फिजिक्स का, उन्होंने कहा सर हफीज, उनको 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 मैं उनका नाम जानबूझ के इसलिए लूंगा क्योंकि ही इज़ लव यार, कमाल बंदा, ठीक है, जितना उन्होंने मज़ा कराया ना हमें, मैं कहता हूँ कोई भी नहीं करा सकता, ठीक है। खैर, तो सर फीस ने कहा कि अकूस्टिक्स पे, रूम अकूस्टिक्स पे थी बात, तो उन्होंने कहा कि अब आपने सुना हो कि जिस तरह कोक स्टूडियो है और वहाँ पे कितना अच्छा एक क्वालिटी आती है और कोई शोर नहीं होता, ठीक है, तो 2000 रूम अकूस्टिक्स। अब वो कोक स्टूडियो इतना ही अच्छा है जितना हमारा कौमी तराना अच्छा था, लाइक इन अ सरकास्टिक वे। कहते इतना नहीं, इतना महीना, पता नहीं 2 महीने तुमने प्रैक्टिस में लगाए, ठीक है, और एंड पे ये हुआ। मैंने कहा सर यानी इन बैंड सेटअप और ऐसे मैंने कॉर्ड्स प्ले करने थे ना, मैं वो अलग से थोड़ी कर सकता था, नहीं आप नहीं कर सकते थे ये, बट उन्होंने फिर भी कहा कि नो, यू हाँ कीप प्रैक्टिसिंग, यू विल रीच इट वन डे। ये था कि यस, पैराडाइज गेव मी अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड एक्सप्लोर माई सेल्फ। उसके बाद ये हुआ कि फिर आ गया अलामा इकबाल डे। अलामा इकबाल, इफ़ एनीबडी, आपको पता ही होगा शायद, जी जी जी। बिल्कुल, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि अलामा इकबाल इज़ नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान। तब ना एक
नया दोस्त आ गया, लाइक उसका नया एडमिशन हुआ था, तो उसके साथ मेरी एक दिन में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, वो आज तक चलता आ रहा है उसके साथ, लाइक भाइयों वाला साहब है, लाइक फराज जानी कैसा है ठीक है, किसी ने कुछ बोला नहीं, मैं ले आया अपना पीछे बांध के ना वही छोटा सा कीबोर्ड। हाँ ठीक है, तो अब हम कहें कि कल आपने शॉर्ट नोटिस पे बताया है, हालांकि उन्होंने कहा नहीं था, आपने शॉर्ट नोटिस पे बताया है, अब हमें प्रैक्टिस के लिए टाइम देना, पढ़ाई तो करनी नहीं थी, प्रैक्टिस के लिए टाइम दें, प्रैक्टिस के लिए। तो मेरी कहीं ना उर्दू की टीचर ने बोलती, अगर आपने वैसा ही कुछ करना है ना तो आप ना रहने आप ना फिर कीजिएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था आई एम अ सॉफ्टी, मैंने दिल पे ले ली बात, मैंने प्रिंसिपल को जाके कह दिया, और वो थी प्रिंसिपल की वाइफ, और प्रिंसिपल ने की थी 3 वेडिंग्स। ठीक है, तो हाँ तो खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, हमें टाइम दो टाइम दो। अब फराज भी मुझे कह रहा है, यार तू क्या ये तूने बताया था, तुम ये म्यूजिशियन है तू। और मैंने कहा यार वो बड़ा, अब सेटअप से क्या मैटर करता है, ठीक है, मैंने कहा यार वो बड़ा सेटअप हो ना तब सही साउंड करता है पर्दे तो डालने थे, ठीक है, बनता है मेरा पर्दे डालना अपने आप पे, ठीक है। तो दीपिका जी कहाँ लेंगी मुझे, खैर तो ऑन परफॉर्मेंस मुझे पता नहीं क्या कीड़ा हुआ, जैसी परफॉर्मेंस हुई आधी परफॉर्मेंस के दौरान लाइट चली गई कि नहीं तूने नहीं करना। लेकिन उसके दौरान भी अब सेल्स के साथ मेरा चल रहा था कीबोर्ड, तब मैं छोटा वाला कीबोर्ड लेके गया था फॉर परफॉर्मेंस। उसमें जी मैंने कोशिश की कि मैं 4x4 रिदम है ना, 1 2 3 4, ठीक है, उसको मैं एक जगह पे आके एमी ना उसी वक्त ही ऑन स्टेज ऑन वाइल परफॉर्मिंग एमी मेरे दिन में कीड़ा हुआ, मैंने कहा चलो इम्प्रोवाइज। जिसको 3x4 में कर दें, तो 1 2 3, ठीक है। वो चौथी बीट मिस है, सिंगर से मुझे ऐसे देखेंगे यार ये क्या कर रहा तू ओए तू पागल हो गया ठीक है, अब वो मैं 3 करी जो मैं 3 से भी नहीं कर सकता, नहीं तो फिर बिल्कुल ख़राब हो जाना था काम, ठीक है, रेपिटेशन थोड़ी रहनी चाहिए थी। वहीं पे रोक के ना एक और लड़का था, वो कहता और तुझे तमीज़ नहीं है बजाने की हैं, और तू क्या कर रहा है इधर, तू छोड़ दे कीस, तेरे बस का काम नहीं म्यूजिक, तू बस वैसे ही तू फारिग पीस है, तू धरती पे बोझ है इन बिटवीन परफॉर्मेंस। इन बिटवीन परफॉर्मेंस, और पूरी वहाँ हंस पड़ी और मैं भी हंस पड़ा। मैंने तब फिर कहा कि ठीक है, इसको मुझे जो पियानो आता है इट्स गुड फॉर बेसिक प्लेइंग, ठीक है, इसको उधर तक ही रखो। जो मुझे शुरू से पसंद आया ना इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मैंने रॉक और मेटल बहुत सुना है, दैट वाज द वन एंड ओनली गिटार। गिटार, ठीक है। ओके ओके, बड़ा नहीं प्यारा नहीं गिटार है गिरना वैसे। नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं ठीक है, ओके, सो द वन एंड ओनली गिटार। गिटार पे भी आज तक उस तरह मेलोडी पे नहीं कर सका प्रैक्टिकली इतना प्रोग्रेस, ठीक है, कर सका हूँ बट उस तरह नहीं कर सका जिस तरह मैं करना चाहता था। कि मैंने ऑनलाइन लेसन उस रात देखा था ना, कि मैंने अगले दिन प्रूफ करना, उसने कहा था कि जो मेलोडी होती है ना वो बच्चे बजाते हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस होते हैं वो सिर्फ कॉर्ड्स पे करते हैं। मैंने कहा ओके ठीक है, वो सबकॉन्शियसली मेरे अंदर रहा है और वो आज तक कहीं ना कहीं इनग्रेव्ड है, और शायद मैं वो मेरा कोई ब्लॉक है जो टूट नहीं पा रहा, लेकिन उसको मैं तो अब काफ़ी हद तक मैंने उसको तोड़ लिया है, ठीक है। खैर उसको छोड़ें, तो मैंने कहा यार अब आ गया टाइम गिटार पकड़ने का। अब गिटार को पीछे लेके जाएं, मेरी कुवैत में एक खाला होती थी, शी वॉज अ डॉक्टर, वो करती थी स्पेशल किड्स का इलाज, वो बहुत प्यार करती थी मुझे, वो कहती थी इवन मामा को कि घर का नाम है दानी या दानू, ठीक है, कहती थी दानू को ना मैंने अडॉप्ट करना है, ठीक है, उनकी शादी नहीं हुई थी। वो ना मेरे लिए ना एक दफ़ लाइक आई गेस उनका लास्ट था बिफोर डेथ, उनकी डेथ हो गई हुई है, तो उनका शायद लास्ट ट्रिप था टू पाकिस्तान, ठीक है, या पता नहीं सेकंड लास्ट, आई डोंट रिमेंबर, बट शी बट मी अ वेरी 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 गुड स्टूडेंट गिटार, और वो स्पेनिश गिटार थी। और यू नो कि कुवैत की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत कमाल होती है आफ्टर अमेरिकन प्रोडक्ट्स, उसका साउंड बहुत सी प्रोफेशनल गिटार से अच्छा था। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि दानी ही ना ये सीखे, तो तब तो बच्चा था, ठीक है, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं उधर गया, बट वो अब ये था कि वो ना पैक शैक करके उसी डब्बे में तो मैंने रखी हुई थी, वो कोई 10-12 साल पड़ी रही। जब बड़ा हुआ मैंने कहा आई शुड पिक अप द गिटार नाउ, जब खोला तो सैडली, ठीक है, उस गिटार एक चीज़ होती है गिटार के अंदर दैट्स कॉल्ड ट्रस रॉड, वो डिटरमिन करता है कि कितनी आर्च रखनी है, लाइक दिस कितना राइट। आर्च रखना है नेक को, या कितना सीधा रखना है, एडजस्टेबल होता है, बट वो उस गिटार में नहीं था।
और Oh. यू नो इट्स वुड ड्यू टू चेंज ऑफ सीजन्स और एनवायरनमेंट्स, ठीक है, वुड बेंड हो जाता है ये कुछ, तो वो इतना खराब ज़्यादा हो गया बेंड हो होगा गया था शायद। कि उसका जो फर्स्ट फ्रेट होता है ना, लाइक दिस, ये जो ये वाला फ्रेट है, हाँ ठीक है, हाँ। इसके सारे सुर दब गए हुए थे, ठीक है, वो ओ। प्रॉपर ट्यून नहीं हो पाता था, बट मैंने कहा अभी यही है ना, किसी ना किसी तरह इस पे मैनेज हो सीखूंगा जाएगा। मैं या। कर लूँगा कुछ ना कुछ, यानी बेसिक शेप मैं तब मुझे ये था कि यार शेप्स ही सीखनी है ना, आई एम ए सेल्फ टॉट गिटार प्लेयर बाय द वे, ठीक है, तो शेप्स ही सीखनी है ना, तो देखता रहता था इंटरनेट पे, आर्टिकल्स रीड करता रहता था, पढ़ाई कम की है वो ज़्यादा की है, वीडियोस यूट्यूब वीडियोस देखी। एक दिन चर्च में क्वायर लीडर नहीं आए थे, उन्होंने कहा कि यार क्या बजाएंगे, ठीक है, सिर्फ तबला प्लेयर थे, और ये तब की बात है जब मुझे सिर्फ 2 कॉर्ड्स आते थे, ठीक है, मैंने कहा मैं बजाऊंगा। अब ऑब्वियसली चर्च है, कहते हैं बाबा ने मुझे कहा कि अभी आपको सही आता नहीं है, तो मैंने कहा नहीं मैं फिर भी बजाऊंगा, अब ड्यू टू इंथुजियाज्म उन्होंने कह दिया। तो अब दीपिका जी, मैंने सिर्फ विजुअलाइज किया हुआ था तीसरा कॉर्ड कि ये ऐसे बजता है और इससे स्ट्रिंग पे होता है, आई डोंट नो कैसे और कब, ठीक है, जब मैं बजाना शुरू हुआ इन द स्पिरिट, ठीक है, वो तीसरा कॉर्ड मेरे से प्रैक्टिस में लग नहीं रहा था, उधर लग गया, मैंने कहा वाह। वहाँ से थोड़ा चर्च में भी फिर प्ले करना शुरू हो गया। चर्च का बहुत रोल है इसमें, यानी मेरे म्यूज़िकल जर्नी में। गिटार ले गई स्कूल तो बजाया ऐसे करके ना, तब सिर्फ ये थे कॉर्ड्स मुझे आते। अब मेरा था कि यार वो कह रहे थे कि ये क्या बजा रहा है, तो मैंने कहा ये मैं तेरा मेरा रिश्ता बजाया है। वो कहता है ये कैसे, वो तो यानी दे वर एक्सपेक्टिंग इन मेलोडी, ठीक है, या। अब मैं आगे से गा नहीं रहा, तो मुझे उनको इल्हाम होना था कि तेरा मेरा रिश्ता है, लाइक मुझे, ठीक है, मुझे उसके लिरिक्स नहीं आते, लाइक तेरा मेरा, ठीक है, अब ऐसे पता चला कि यार ये तेरा मेरा रिश्ता है, ठीक है, इट्स परफेक्टली हार्मोनाइजिंग विद, नहीं फिर से 9th के जी, अब पेपर आ गए सर पे, दे दिए पेपर, ठीक है, सारा साल म्यूजिक करते रहे हैं, अब पेपर दे दिए तो एक दिन रिजल्ट आ जाता है, मैं देख रहा हूँ, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट कि यार ओह मैंने 296 मार्क्स लिए थे उस 9th में, मैंने रिपीट किया तो मेरे कोई 100 तो ज़्यादा आए होंगे, ठीक है, बड़ा कॉन्फिडेंट, पता नहीं क्यों, ठीक है, हालांकि किया भी कुछ नहीं, लेकिन हाँ मेरे 100 ज़्यादा आए होंगे, ठीक है, फिर रिजल्ट खोला तो सिर्फ 20 मार्क्स ज़्यादा। कोई बात नहीं, ओह 300 शिट, में तो पहुंच गए ना। हाँ 321 हो गए जी मार्क्स, पास ही मेरे बाबा भी बैठे, तो बाबा ने कहा हाँ जी दिखाओ, मैं हूँ कि मैं कहा 1 मिनट मैं ज़रा ना वॉशरूम से होके आया, ठीक है, वॉशरूम भी मैं कोई दिखा के आया आधा घंटा, ठीक है, हाँ यार दिखा नहीं रहा, तू फेल हो गया, कोई सप्ली आई है तेरी, नहीं मैंने कहा सप्ली नहीं मेरी आती, लाइक दीपिका जी आई नो दी, कोई कुछ है, आई नो द सीक्रेट फार्मूला टू पास अ बोर्ड एग्जाम, चाहे आपको नहीं भी आता, ठीक है, अब ये नहीं कि मैं पढ़ने वाला नहीं था, पढ़ने वाला था कभी, ठीक है, लेकिन फिर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है पढ़ाई के मामले में? पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, बट ऐसे तो लाइक मामा इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, और इवन बाबा भी, ठीक है, आज कोई तमीज़ तुम नज़र आती है उन्हीं की स्ट्रिक्टनेस का ही है। अब उन्होंने देखा, कहते वैसे लानत है तेरे पे ऐसे यही लफ्ज़ थे, लानत है तेरे पे, तू 20 मार्क्स लेने के लिए इतनी तू खुआरियाँ करता रह के मेरा रिजल्ट कैंसिल करें, ठीक है, मैं फिर से एग्ज़ाम को एक प्रोसीजर बना दिया था उन्होंने, बोर्ड ने, कि आपको रिज़ल्ट कैंसिल करना पड़ेगा ताकि आप रिपीट कर सकें, आप फिर से पेयर हो सकें, तो लानत है तेरे पे। तो आगे से मामा बोली मुझे साइड पे लेके जाके, यार तेरे सेंटर में कोई चीटिंग वाला सिस्टम भी नहीं था, तो चीटिंग ही कर लेता, तो मुझे पता है मेरे बेटे ने सारा साल म्यूज़िक किया ना, आई एनकरेज यू टू डू म्यूज़िक, ठीक है, मैंने कहा है मामा आप ये कह रहे हैं, कि हाँ ना, तो खैर वो तो हो गया काम। 10th मैंने कहा, अब मैं आपको ये भी बताऊं, ठीक है, कि 9th मैंने इसलिए भी रिपीट की थी कि यार मुझे 10th बड़ी मुश्किल लग रही थी, एक ये भी फैक्टर था, नहीं तो 296 मार्क्स आर गुड, दाखिला मिल जाता आपको, अच्छा ठीक है, हाँ आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है 10th, लेकिन मैं वो उसी मेहनत से बच रहा था कि यार मैं म्यूज़िक तो थोड़ा और सीखना है। 10th में दीपिका जी जो शुगर लगाया ना, ठीक है, म्यूज़िक को भी लेके, और जो मेरा दोस्त था फराज, हाँ थोड़ा सा ये भी हुआ कि सैड भी हो गया, क्योंकि नानो जिन्होंने मुझे पाला उनकी डेथ हो गई थी, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा इमोशनल भी रहा उस साल में। खैर
यहाँ से थोड़ा सा रिलेशनशिप का सीन के ना मैंने आज तक किसी के लिए कोशिश की है कि यार मैं इसको प्रपोज कर लूँ। हाँ एक क्रश थी, मुझे धक्के मारते थे मेरे कि चल यार तेरी क्रश है तो जा जा। अब उन्होंने धक्का मार दिया, उसको मैं कहने लगूँ तो भाईजान वो ऐसे ना मेरे सामने से कही ओके सर बाय, और मैं उसको रोक भी नहीं सका। आई हैव बीन सिंगल थ्रू आउट, ठीक है। बाकी जिक्र करते थे यार, और आसपास भी दोस्तों के ना सीन हो रहे, तो अब मामा ने भी मना किया हुआ था कि नो अभी नहीं करना, नो, राइट ठीक है। राइट। अब मामा का भी दिल नहीं दुखाना, ठीक है। तो अब ये था कि ओ जी, जैसे मामा का दिल नहीं दुखाना होता तो बड़ी आपने है लाइनें लगा ली होती। हाँ ठीक है, वी डोंट तो हैव दैट पर्सनालिटी डूड। बिल्कुल। अब हुआ ये कि जेलसी होती थी कि यार उसके पास लड़की है, ठीक है, मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है। तब और उन दिनों 16 या 17 का था मैं, तो उन दिनों ना हार्मोन्स जो होते हैं वो भी बड़ा या कुछ ना कर रहे होते हैं, तूफान ठीक मार है, रहे वो होते जमते बिल्कुल, मार रहे हाँ होते हैं। राइट। मेरा कोई यानी इंटरेस्ट नहीं पोएट्री में, लेकिन जब कोई मीर तकी मीर की कोई पढ़ाते थे, पता नहीं हस्ती कबाब की सी है या पता नहीं क्या बू कबाब की सी, कुछ ऐसे, पता नहीं कि पंखड़ी गुलाब की सी, ऐसे करके जो होते थे जी शेर, अब मुझे नहीं याद, बट वो जी बड़ी मशहूर गज़ल है। तो वो जब बिल्कुल। निसाब में पढ़ाया करना, तो पता नहीं अंदर से ना दिल ने, हाय यार ये तो दिल पे लग रही। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिज क्रश, और क्रश उसको मुंह हाँ नहीं लगा रही, और ऐसे ही हुआ, क्रश ने कभी कोई किसी क्रश ने मुंह नहीं लगाया, ठीक है, पास से ही गुजरे। क्या, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो अब हुआ ये कि ना मैंने ना एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना लिया, इमेजिनरी गर्लफ्रेंड। वो क्या था कि वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं शो ऑफ कर सकूं दोस्तों को कि हाँ मेरी भी अब बच्ची है, गोरी बच्ची है, ठीक है, वो अंग्रेज है, वो अमेरिकन है, और अमेरिकन सीधी सीधी अमेरिकन नहीं, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें तो मुझे पसंद है ना, कॉम्प्लेक्स म्यूजिक जिस तरह सरमाद कहते हैं, तो इसमें भी कॉम्प्लिकेशन। वो अमेरिकन इटालियन है, एक बैंड है, पॉप रॉक बैंड है या पता नहीं क्या कहेंगे उसको, उसका नाम है अगेंस्ट द करंट। हम्म, उसकी लीड सिंगर ना, आई हैड अ क्रश ऑन हर, सेलेब क्रश। एक तो हाँ पाकिस्तान और इंडिया में आई गेस उस तरह नहीं मशहूर, कुछ लोगों को पता है, बाद में मुझे मिले थे लोग जो इनको वो पसंद है बैंड, वो कॉलेज में मिले थे। इन माई स्कूल नो बडी हैड हिंट ऑफ अगेंस्ट द करंट, तो मैंने कहा चलो राइट। ये यूज़ करते हैं, शो ऑफ होगा भाई का भी भरम होगा। कहते भी हैं कि जो वन एंड ओनली होते हैं ना, दे आर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। आई एम एंड आई वॉज गुड एट स्टोरी टेलिंग। मैंने कहा यार ये लीड सिंगर जो है ना, इसको पकड़ते हैं, उसका नाम है क्रिसी क्रिसी कोस्टेंजा या क्रिस्टीना कोस्टेंजा आप कह रहे हैं। मैंने इसका नाम पकड़ा, ये भी अजीब चीज़ है। एक और कोई चैनल था प्रैंक्स का, ठीक है, वो भी अमेरिकन थे, तो वो प्रैंकस्टर जो थी, पहले मैंने कहा कि इसको रख लेते हैं, मैंने एक ना इमेजिनरी नाम और कैरेक्टर बना लिया, लिंडजी। अब वो लिंडजी कहाँ से नाम आया, एक बड़ी मेरी फेवरेट हैं वायलिनिस्ट, उनका नाम है लिंडजी स्टर्लिंग, और वो लिंडजी ऐसा कैरेक्टर था दीपिका जी यकीन करें, वो किसी ना किसी मुसीबत में होता था, पता नहीं क्यों। लिंडजी को ये हो गया, वो अब ये हो गया, खैर। और एवरीबडी न्यू कि जी इसको म्यूज़िक प्रोडक्शन भी आती। मैं ना अगेंस्ट द करंट के गाने उठाता, वो उनको भेज देता था, और मैं लगाता पिक्चर ना दूसरी वाली लिंडजी की थी। क्या कहें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे ये जो स्कूल के दोस्त हैं उन्होंने जी यकीन कर लिया, उन्होंने यकीन कर लिया, ओह यार ये तूने गाना बनाया है, ओह ओ यार इसकी ये तो बड़ा वो लग रहा है, यानी बड़ा प्रोफेशनल गाना लग रहा है, तू पहले तो ऐसे बनाता नहीं था। तो मैंने कहा क्या मतलब, पहले ऐसे नहीं बनाता था, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थी। अब ये कोई स्टूडियो भी आ गया जी इमेजिनरी, ठीक है, ये तो मैं किसी वो स्टूडियो, ये वाले स्टूडियो में जाके बनाया, ठीक है। एक क्लाइंट आया हुआ था मेरे पास, कोई कुछ किया नहीं तो क्लाइंट आया, स्टोरीज यहाँ से बनना शुरू हो गई। अब हुआ ये कि मैंने कहा यार अच्छा ये इतनी प्यारी नहीं लग रही, इसकी स्टोरी तो मैंने इधर चला दी है। जो मेरे अब स्कूल के दोस्त हैं ना, करंट स्कूल के पैराडाइज के, जो वो दूसरी वाली थी वो कैथीड्रल के दोस्तों के लिए थी, खैर मैंने कहा स्कूल के मैं साथ यूज़, गर्लफ्रेंड भी बदल रही है। हाँ ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा कि चलो यार इसका ना सीन अब ये करते हैं कि मैं क्रिसी कोस्टेंजा की ही चला लेता हूँ इसके साथ। अब उसकी स्टोरी ये बनाई कि यार वो कोई लड़की है बेचारी सी, उसका बाप बहुत जालिम था, और वो जी पता नहीं किस तरह थ्रू सम कांटेक्ट और क्या वो पाकिस्तान आ गई, और वो पाकिस्तान फंस के रह गई, और वो रहना भी पाकिस्तान ही अब चाहती है। लाइक मैं ये नहीं कह रहा, लाइक उन दिनों के तो हालात भी ऐसे नहीं थे, अभी भी नहीं है इवन, ठीक है, इधर बड़ा बड़ा कुछ हुआ है, उसके बाद कौन कौन सा बंदा यहाँ पे रहना चाहेगा, ठीक। स्पेशली एक अमेरिका में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज भी हैं ठीक है, इस तरह के लिए वो पाकिस्तान ही आएगा स्पेशली।
अब हुआ ये कि मैं बड़ी बड़ी कहानियाँ चलाना शुरू हो गया, ये देखो दीपिका जी जब देखना ना, ठीक है, एवी मेरे दोस्त थे, ठीक है, पुराने स्कूल के, वो ऐसे था कि उन्होंने कहा कि यार एक ईडीएम बैंड बनाते हैं, ये मैं पहले आपको सुनाता हूँ। ईडीएम बैंड बनाते हैं, तो द वॉन्डरिंग माइंड्स एक बैंड बना, वो इंटेलेक्चुअल बैंड ही रह गया, बन के रह गया, कुछ कुछ म्यूजिक का सीन नहीं हुआ। तो मैंने उनको लेकिन बताया हुआ था कि यार मैंने ये यहाँ पे कहानी चलाई है, तुम लोगों ने ना, ठीक है, कुछ हो तो तुम लोगों की ना मैं फेक कॉल्स यूज़ किया करूँगा, ठीक है। अब एक मैंने ऐप कर ली, वो फेक कॉल करती थी जब मैं चाहता था, बस मैंने दबानी है तो वो जी अली के नाम से फेक कॉल आ रही है। हाँ अली, अच्छा लिंजी वेट कर रही है, मैं आ रहा हूँ स्टूडियो है। अब सारे ये यकीन चलाया करना शुरू आपने हो गए कि यार कार्यक्रम। हाँ 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 दीपिका जी, और मैं इतने कैरेक्टर में आगे बोलता था, सारे कहते थे यार ये भैया वाकई इसका लिंडजी वाला है। ऑब्वियसली झूठ कभी ना कभी तो पकड़ा जाता है, ये भी बताऊँ। अब हुआ ये कि ऑब्वियसली थोड़ी एक्स्ट्रा माउथिंग की और कुछ ऐसी बातें बता दी जो कि कुछ कोई बात इन फ्यूचर बताई तो उसकी पिछली वाली बात से मुझे थोड़ी याद रहना कि मैंने क्या बॉस, मैंने छोड़ दी, उसके साथ कोई कड़ियाँ मिल ही नहीं रही उस बात की। मैंने कहा अब दोस्तों को थोड़ा सा ना, पैराडाइज वालों को शक पड़ना शुरू हो गया कि यार ये खच्चे मार रहा है, ओए ए उल्लू दा पट्ठा, ओए ए साढ़े नाल रोलदा रहंदा ते इनू गोरी लभ जानी। अब फराज के साथ ही ना इतना मैं कैरेक्टर में आ गया, मैं दीपिका जी मिलने गया तो भाई जान नहीं बात ही लिंडजी की होनी भाई, घंटों घंटे ना लिंडजी की ही बात होनी। एक ना जिसकी आज मैंने स्ट्रीम में दिखाई थी ना वीडियो, अरीब, वो बड़ा ना शाना बंदा है, ठीक है, आज तक बड़ा शाना बंदा है वो। अब हुआ ये कि अरीब साहब को ना पढ़ना शुरू हो गया शक, कहता है यार ये ड्रामे करता है, ये चीज़ें लेता है हमारे, करते कराते एक दिन ना मेरा और मुझे लग रहा था फराज ना अब चिढ़ना शुरू हो गया, लाइक इसलिए कि यार ये जब मिलता है ये लिंडजी करता रहता है, कोई हमारी तो बात होती नहीं। अब फराज का थोड़ा ये है कि वो उसका भी थोड़ा शॉर्ट टेम्पर का थोड़ा सा ना मैं ये सॉरी फराज इफ दिस हर्ट्स यू, बट थोड़ा सा कभी कभार तू पक जाता है, ठीक है, ये तो मैं तुझे कहूँगा, तू पक जाता है, ठीक है, लेकिन गलत नहीं पकता। खैर हमारी ना लड़ाई हो गई, ठीक है। अब पहले लड़ाई हुई वैसे ही थोड़ी ना वैसी मुँह मारी होगी दोस्तों में जो हो जाती कभी कभार, और शाम को चैट पे फिर लिंडजी की वजह से ना कोई बात हुई तो भैया मैं कोई उसने कुछ कह दिया कि संभाल अपनी बच्ची को, ये तो वो यानी उनको अब ये भी था कि ये मिलवाने क्यों नहीं आता, ठीक है। मैं कहता था नहीं यार हाँ। वो उसकी जान को खतरा है पहले ही पाकिस्तान में। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लिंडजी साहिबा की वजह से मेरी और फराज की मेरी बर्थडे से कोई 2 हफ्ते पहले शायद लड़ाई भी हो गई, और मेरी बर्थडे पे भी नहीं आ सका फराज, जस्ट बिकॉज कि एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड की को इसने कुछ कह दिया। लाइक आई वाज सो इनटू कैरेक्टर, चेक करें। नहीं, आई एम फीलिंग कि वर यू ओके, वर यू लाइक वो नहीं दिखाते इसके बाद अब बस मर्डर करने वाले हैं आप किसी का, बिकॉज यू बिकम अ साइकोपैथ जिसकी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड है, अब वो किसी का मर्डर कर सकता है इसके लिए। अब ये यू था हैवंट यू कि सीन नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज, यही हो रहा होता है। हाँ, नो 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 नो, इस तरह भी नहीं। आई वॉज इन यानी पार्शियल होश में था थोड़ा सा, तो मुझे वाकई उस लिंडजी से, क्योंकि सेलेब क्रश थी, तो मुझे उस लिंडजी से प्यार हो गया था, ठीक। अब जी फराज से मैं पूछ रहा हूँ कि फराज तेरे पास फॉर्मल सूट है, क्योंकि आई यूजुअली ड्रेसअप कैजुअल, ठीक है, कहीं वैसे भी जाना हो तो मैं कैजुअली ड्रेसअप होता हूँ, इवन यू सीन इन पॉडकास्ट के मैं टी शर्ट वगैरह ही पहन के बैठता हूँ। तो मैंने कहा यार तेरे पास फॉर्मल वो कोट पैंट वगैरह है, ठीक है, उन दिनों सर्दियाँ चल रही थी। कहता बिल्कुल है यार। मैंने कहा यार वो दे देगा, वो लिंडजी के साथ मैंने जाना है डेट पे। कहता हाँ जानी क्यों नहीं। मैंने कहा कहता पिक्चर ज़रूर खींची। मैंने कहा यार वो नहीं मुझे पता, उसकी जान को बड़ा खतरा है, मुझे नहीं कुछ कह सकता है। लिंडजी का ये था कि मैंने उन दोस्तों को नहीं बताया था, कुछ दोस्तों को, जो कि मुझे पता था कि यार ये ऐसे हैं कि ये कुछ ना कुछ सर्चअप करेंगे और ये उस जगह तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत शातिर लोग हैं, ठीक है। फिर ये उनके साथ भांडा मेरी फूटा बर्थडे कैसे? थी। आई एम वेरी इंटरेस्टेड नाउ। ये ये मैं भांडा बताता हूँ फूटा कैसे कैसे? टूटा। ये मैं बताता हूँ कैसे टूटा। फराज के साथ वापस मेरी दोस्ती हो गई, और फराज मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो उसके साथ वापस दोस्ती तो हो गई। मेरी पूरी सर्च हिस्ट्री ना यूट्यूब की, किसी को स्टैंजा ये, उसका लाइव ये वाला, फिर उसकी ये अकॉस्टिक परफॉर्मेंस, और ये ठीक है, जस्ट टू आई वॉज लिटरली माइनिंग हर कॉन्टेंट, इतना यानी आगे। और ये मुझे ऐसे हुआ था कि मुझे किसी को स्टैंजा भी ऐसे मिली थी कि आई हैड चिकन पॉक्स, और मैंने स्कूल से छुट्टियां ली थी। तो मैंने उन दिनों मैंने कहा यार ये कितनी प्यारी। एक दिन मैं अरीब के घर गया आफ्टर मैनी मंथ्स, छुट्टियां थी लंबी चौड़ी मैट्रिक की।
अब इन्हीं छुट्टियों में ना लिंडजी साहिबा के बारे में मैंने बहुत सर्च किया, तो उसने अब अरीब की ना ये बड़ी गंदी आदत है कि उसने ना फ़ोन उठा के ना यूज़ करना शुरू कर देना दूसरे का। वो मैं देख रहा हूँ ये यूट्यूब खोल रहा है, मैं उसे छीन रहा हूँ, वो कहता नहीं नहीं की छुपान के है तू, हैं की छुपान रहे, क्या क्या छुपा रहे। उसने खींचा, मैं ऐसे खींचने में ना वो दब गया। ठीक है, मैं सर्च हिस्ट्री ना, हालांकि मैंने डिलीट की थी, पता नहीं वो फ़ोन क्या कोई स्लो था या क्या था, उसने डिलीट ही नहीं की थी सर्च हिस्ट्री। वो खुल गया और एकदम ना उसकी लाइव परफॉर्मेंस लगी कि यार वो लाइव कुछ गा रही है, ये भी नहीं कि चलो कोई पिक्चर है। उसने कहा वो ऐ समान तू लिंडजी कहता रही है। ठीक है, वो कहता वैसे लानत है यार तेरे पे, अब मुझे ये बता। मैंने कहा अरे चुप रही, तुम क्या पिज़्ज़ा खाना है, मुझे हफ्ता दे दे, मेरे पास अभी पैसे नहीं, हफ्ता वेट कर ले, मैं तुझे पिज़्ज़ा खिला दूंगा। उसने कहा अभी कितने पैसे, मैंने कहा यार मेरे जेब में 150 रुपया है। कहता मेरे साथ सी ब्लॉक चल। 150 उसने में लाया, 150 मेरा। ठीक है, और चवल इंसान मुझे पहले घर लेके आया, कहता अपनी मामा से भी पकड़ के ला पैसे ले। अब मामा को मैंने कहा मामा अरीब के साथ जाना है, तो मामा को ये कि मामा आज तक ना अरीब को छोटा बच्चा ही देती हैं कि यार छोटा बच्चा है। मामा ने पैसे दे दिए, कहता चल भैया अब मुझे ना पॉकेट शॉर्मा खिलाओ। उस चवल आदमी ने, सॉरी अरीब इफ यू आर हियरिंग दिस, चवल आदमी ने पॉकेट शॉर्मा खाया। ठीक है, अपने यानी उसने भी 150 में लाया। ठीक है, और यानी 1.5 पॉकेट शॉर्मा उसके घर वापस जाके खाया। जो सिंगर था वो फर्स्ट परफॉर्मेंस वाला, उसकी कॉल आई एवी, तो वो कहता ब्रेकिंग न्यूज़। कहता हाँ, कहता ये डैनियल की बातों पे नहीं, वो कोई गोरी सिंगर है। ठीक है, वो ये उसने उसके साथ ना ये एवी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड बना के बैठा हुआ था, कोई लिंडजी नहीं हुई, एवी उसने कोई अपनी इमेजिनरी माँ बनाई हुई थी, ऐसे ही बोला। मैंने कहा है री यार तू पॉकेट शॉर में भी, मैंने कहा ये तो ना करता। कहता तूने पिज़्ज़ा थोड़ी खिलाया। कहता पिज़्ज़ा खिलाएगा तो फिर बात होगी। वेरी गुड। मैंने कहा यार प्लीज़ हफ्ता रुक जा प्लीज़। मैंने कहा स्पेशली फराज को ना बताइए, उसका पारा हाई हो जाना, क्योंकि उसके साथ तो लड़ाई हुई थी। मुझे ये था कि यार इससे पहले अरीब, अब फराज और अरीब की उस तरह नहीं है कम्युनिकेशन, मेरे थ्रू ही रही है। मैंने कहा इससे पहले अरीब के थ्रू पता चले, फराज को तो और गुस्सा चढ़ गया ना कि मुझे थर्ड पार्टी के थ्रू पता चल रहा है। उन दिनों ना फराज क्योंकि मैट्रिक का हो गया था, यानी वो हो गए थे पेपर, तो वो कर रहा था एक ना जगह से ना हमारे इलाके में ना वो कोई नेट कैफे है, तो वहीं से ना कंप्यूटर कोर्स कर रहा था। मैं गया, मैं सीधा वहाँ से ना अरीब के घर से, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पे ना वो इंस्टीट्यूट था, तो अरीब के घर से मैं गया और फराज वहाँ पे बैठा विजन सीख रहा है उर्दू टाइपिंग एंड स्टफ। ठीक है, ये बैठा कहता फराज आइए सर आप इतने दिनों बाद। ठीक है, मैंने कहा हाँ जानी वो पहले तो मैं इस्लामाबाद गया था। ठीक है, मामा कहता हाँ यार बड़ी प्यारी पिक्चर्स थी ये डिस्कस हुआ। हाँ सॉरी यहाँ तक बता दूँ, मैं लिंडसी का ना ब्रेकअप प्लान किया हुआ था, लेकिन वो अरीब साहब की वजह से पहले ही हो गया काम। ठीक है, मैंने अब आई वॉज थिंकिंग टू लाइक मैं भी एग्जॉस्टेड हो गया हूँ लिंडसी करके, लेट्स पुट एन एंड टू दिस। तो वहाँ तक आई थी बात, लेकिन वो पहले ही हो गया। खैर, तो मैं बताया यार वो लिंडसी वैसे ना मैं हो रहा हूँ। कहता हाँ क्या हुआ है। मैंने कहा यार वो लिंडसी वाला ना फेक था, वैसे ना काम करता रहा। उसने एकदम रियलाइज़ किया इसने क्या बकवास की है। कहता क्या। मैंने कहा यार वो लिंडसी वाला मैं ना फेक करता रहा हूँ। कहता अच्छा बड़ा ही तू वैसे ना वो है। ठीक है, उसने कुछ नहीं बोला। 3 दिन बाद, मुझे अभी तक याद है, 3 दिन बाद मैं ना, अब मेरा ये था कि मैं रोज़ ना मेरा फराज का था कि रोज़ ना शाम को ज़रूर मिलना है, और उसी के ना यानी जिस नेट कैफ़े वो करता था उसी नेट कैफ़े जाके मैं भी पास बैठ जाता था। मैं एक तरह से मैंने भी उसके साथ कोर्स किया फ्री में ही। वो बड़े अच्छे अंकल थे बूढ़े से, तो वो सिखाते थे। मैं नहीं आया तो मैं ना फिर थोड़ा सा लेट गया, तो वहाँ पे फराज नहीं था। मैं वापस घर चला गया, तो मैंने कहा फराज यार तू नहीं था आज। कहता यार मैं नहीं आज गया, तो बड़े शायद वो किसी टेंशन में था, तो उसने गुस्सा मुझे सारा निकाल दिया। कहता तू उस गुस्सा उसने क्या निकाला, उसने अपना गुस्सा नहीं निकाला कि मुझे ये है तेरी वजह से ये, तो कुछ ऐसा नहीं। उसने कहा तू यार तू कितना, मुझे आज पता चला तू कितना पागल शख्स है, इसलिए तुझे कोई पसंद नहीं करता। ठीक है यार तू इतना पागल शख्स है कि तूने मेरे साथ लड़ाई एक किसी अजनबी पर्सन के लिए कर ली है। मैंने कहा यार मैंने तुझे तेरे से सॉरी भी की थी, लाइक फराज प्लीज़ डोंट लूज़ योर ब्रेन्स। ठीक है, अब फराज का फुल शॉर्ट टेम्पर था उस वक्त, फुल शॉर्ट टेम्पर था, वो बोली जाए ऑन चैट ऑन मैसेंजर।
फेसबुक मैसेंजर। तो फराज को बताया, उसके बाद मैं घर गया, घर आके मुंह हाथ शुआ धो के नहा नहू के, ठीक है, इधर फ़ोन पकड़ा, फेसबुक खोल लिया, तो स्क्रीनशॉट लगे अगेंस्ट द करंट और क्रिसी कोस्टेंजा की पिक्चर्स का, हर नेम क्रिसी कोस्टेंजा, और वो टैग हुई है मेरे साथ, और 90 अदर कैप्शन गया, डैनियल पकड़ा गया, इसका यानी लिंडजी तो कोई है ही नहीं, वो तो कोई इमेजिनरी कैरेक्टर है। आई वाज लाइक ओ, मैंने कहा अरे लाइक फ्राइडे तक का मैंने तुझे मैंने कहा श्योरिटी दी थी, मैंने कहा बेशक तू मेरे गिरेबान से आके पकड़ के मुझे लेके जा पिज़्ज़ा शॉप। भाईजान वो ये जो लिंडजी वाला है ना, ठीक है, मैं जब भी ये जिक्र हो ना तो मेरा ये होता है चलो यार मुझे मामा की कॉल आ रही है, मैं ठीक है, मैं फिर निकलूँ जो यहाँ मेरी से। रेंटिंग शुरू होती है ना इस पे, दीपिका जी, दैट्स सो क्यूट एज वेल, लाइक दिस होल, अब मैं बचपन में सोचता हूँ ना, एक्चुअली इज दिस दैट कि वी डोंट थिंक इट थ्रू, we हाँ don't हाँ think things through. हाँ, On a very serious note, if you're so good at storytelling, you should dabble into writing. आर्टिकल राइटिंग राइट, बिकॉज आई एम वेरी गुड Story एट writing स्टोरी। also. यस, बल्कि स्टोरी राइटिंग Because से see, ज़्यादा यार, I don't think like of course you consider yourself as a musician, but I genuinely I do not like to bracket people um, of any form of arts. I think they are artists, and you never बिल्कुल, know where in which form the art may flow. बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, म्यूजिक इज वेरी एक्सप्रेसिव, नो डाउट अबाउट इट। इकलौती ऐसी चीज है जो कि सारे इमोशंस जस्ट थ्रू म्यूजिक कन्वे कर सकती होती है, which is बिल्कुल, true. But a lot of things cannot flow into all art forms. कुछ चीजें शायद पोएट्री में ही निकलती हैं, कुछ चीजें स्टोरी में निकलती हैं, कुछ बिल्कुल, चीजें पेंटिंग में बिल्कुल। निकलती हैं। तो ये तो खैर हाई स्कूल गुजरा, बड़ी मजे की भी हुई, फिर एंटरटेनमेंट भी एक मिला। पैराडाइज वाला मेरा बहुत अच्छा गुजरा, टेन्योर। बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर व्हाट डिड यू डू फॉर देन हाई स्कूल के बाद फिर 11th 12th होगा आई थिंक। यस, कॉलेज। या अच्छा 11th से कॉलेज होता है। यस, 11th और 12th कॉलेज है मेरा, हमारा इधर पाकिस्तानी सिस्टम में। ओके एंड उसके बाद फिर ग्रेजुएशन होता है। यस, अंडरग्रेड, उसके बाद अंडरग्रेड। नाइस। सो फिर आपने हाँ, ग्रेजुएशन में कॉलेज में क्या तो किया फिर कॉलेज में? और फिर चूज सब्जेक्ट्स। यस, यू हैव टू, बट उसमें ये है कि इफ़ आपने आर्ट्स, दो दो होते हैं ना मैट्रिक, एक होता है चॉइस होती है, इलेक्ट करना होता है या आर्ट्स या साइंस। साइंस तो या मोस्टली साइंस ही करते हैं, ठीक है, आर्ट्स कम ही करते हैं लोग। तो मैंने भी साइंस ही किया था, जो कॉलेज की डिग्री थी, इंटरमीडिएट जिससे कहते हैं, वो मैंने की थी फाइन आर्ट्स। उसमें आप इलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट्स। ये था कि कॉलेज में उन्होंने पहली कॉम्बिनेशंस बनाई हुई थी, तो मुझे सूटेबल लगी थी कॉम्बिनेशंस, जो कि बाद में मैं पछता रहा था। साइकोलॉजी, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, एजुकेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स मेरा दिल करता था या मैं अपना सर फाड़ लूँ या बुक फाड़ दूँ, या जो सॉरी सर पीटर, बट या सर पीटर, या जो मेरे प्रोफेसर हैं ना उनका सर फाड़ दूँ। स्टैट्स इज़ द वर्स्ट सब्जेक्ट एवर, मैं ये कहूँगा। क़यामत के वक्त ना इन स्टैट्स की टीचरों का ना, और जिसने बनाया था स्टैट्स उसका अलग हिसाब होना है। बट कॉलेज वॉज वेरी गुड। कॉलेज ने मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया टू म्यूज़िकल पीपल, टू माई यानी लाइक माइंडेड पीपल। यानी कॉलेज ने थोड़ा इंडिपेंडेंट होना सिखाया। कॉलेज वॉज वेरी गुड। क्लासें अटेंड की हैं, लेकिन कुछ वैसे भी लगवा लेते थे, टीचरों के साथ दोस्ती थी अच्छी, कुछ वैसे भी लगवा लेते थे, और कुछ टीचर वैसे कहते थे नहीं नहीं करो करो, को करिकुलर एक्टिविटी ज़रूरी होती है। शाउट आउट टू मैम नबीला, थैंक यू, मेरी साइकोलॉजी की टीचर। मैम फिज़ा भी, जो फर्स्ट ईयर में मेरी एजुकेशन की टीचर थी। शाउट आउट टू यू मैम फिज़ा, इफ़ यू आर वाचिंग दिस। अब आई डोंट नो, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है, उनको भेज देता। खैर हाँ, कॉलेज में मुझे मिला इफ्राइम, जो सेकंड एपिसोड मेरी पॉडकास्ट में थे। बाय द वे आई डू पॉडकास्ट, इफ एनीबडी oh for sure डजंट नो। yeah हम यस, लोग करेंगे I'll leave the हाँ, link to his channel in the description and you यस। must check out फर्स्ट ईयर में ना मैं ज़्यादा प्ले कर रहा था चैपल में, बिकॉज माई कॉलेज इज़ अ क्रिश्चियन कॉलेज, और उसमें चैपल भी अवेलेबल है। और चैपल ने बहुत ग्रूम कर दिया मेरी प्लेइंग को। अब ये था कि वहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है, एंड प्रेजिंग द लॉर्ड, ठीक है, प्रेजिंग गॉड। कॉलेज की म्यूज़िक सोसाइटी थी, वो ज्वाइन हुई, बट उसमें इतना यानी मैं प्ले नहीं करता था, ठीक है, इतना मुझे कोई इवेंट्स भी नहीं देते थे। फिर इफ्राइम के साथ हुआ था वो
इफ्राइम के साथ मेरी ना बड़ी अच्छी म्यूजिशियन कोऑर्डिनेशन मेरा और हो गया था उसके साथ, यानी एक सेटिंग हो गई थी जैमिंग के लिए। तो फिर इफ्राइम को मैंने कहा कि यार इफ़ कोई इवेंट्स हों तो मुझे भी बताया करो यार, मैं भी मेरा भी नाम लिखा है तुम्हारे म्यूजिशियंस लिस्ट में। तो इज़ अ वेरी वेलकमिंग पर्सन, ठीक है। तो एक इवेंट हुआ तो उसमें ना मुझे ले गया, ठीक है। और आई वॉज सो पैशनेट कि मैंने और इफ्राइम ने तो बहुत परफॉर्म किया। लाइक मेरा जो हमारा तबला प्लेयर था जारिश और इफ्राइम, हम तीनों का ना पता होता था कि यार ये प्ले करने आ गए। वहाँ से फिर मैं कॉलेज में मशहूर हो गया। अब डैनियल कम तो गिटार ज़्यादा मुझे कहते थे लोग। कोई भी इवेंट होना उस पर मैंने होना गिटार पे, ठीक है। इतना मुझे पता चल गया था कि यानी ऑब्वियसली वेंट कॉलेज ने मुझे वेंट दिया, ठीक है। आई वॉज वेरी मच अवेलेबल, कभी कभार आई वॉज ओवरली अवेलेबल भी था, विच आई रिग्रेट थोड़ा सा, बट खैर एक्सपीरियंस हुआ। आई वॉज इन द म्यूजिशियंस, तो मुझे 5 सर्टिफिकेट्स मिले थे फर्स्ट ईयर में, और अभी सेकंड ईयर के मैंने अभी तक कलेक्ट नहीं किए। ठीक है, ये मेरी अचीवमेंट थी कॉलेज में। और बाकी कॉलेज में भी शुगर लगाया ऑब्वियसली। अब मेरा ये कि मैं इधर तो झुकते लगा लेता हूँ, ठीक है, बट दोस्तों में ना सिर्फ मेरी फराज के साथ चलती हैं झुकते हैं, बाकी होता है कि मैं चुप हो जाता हूँ क्योंकि बाकी सारे मुझे लगे ही जाते हैं। और हाँ, इफ्राइम के साथ भी मेरा चलता है झुकता हूँ, मेरा गुस्सा है। अब क्या चल रहा है? अब म्यूज़िक चल रहा है, और यूनिवर्सिटी मैंने सोचा है जहाँ पे मेरा पैशन है तो मैं उसी को ही पढ़ना भी चाहिए। आई थिंक सो, जिस तरह से रमाद भी कहते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ टू अप्लाई इन समवेयर फॉरेन टू स्टडी देयर म्यूजिक, बिकॉज आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेस्टर्न म्यूजिक। तो आई डू वांट टू स्टडी। अभी तक आपका कॉलेज हुआ है एंड अंडरग्रेड नहीं हुआ है? नो, अभी नहीं अंडरग्रेड हुआ ड्यू टू कोविड, क्योंकि कोविड ने काफ़ी प्रोसेसेस, एनरोल ठीक है, कहीं पे? एक तो म्यूज़िक की अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। NCA है, बट आई डोंट लाइक द NCA's कोर्स। आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग टू मैं तो ये हूँ, मैं फन्ने खाऊँ, बट यस आई डोंट लाइक NCA। अभी फुल ऑन म्यूजिक पे चल रहा है एंड व्हिच इज नाइस। म्यूज़िक पे एक पैशन था मेरा, स्ट्रीमिंग। और ये यस, आई हैव बीन टू रेडियो पाकिस्तान एज वेल, थैंक्स टू सर आसिफ साइलस, जिनका मैं बताया था ना, हमारे एक प्रोफेसर थे जो जिनके साथ सिंगिंग वाला भी होता था सीन, ठीक है। उनके साथ बहुत किया था सिंगिंग वाला भी, एंड ही इज सच अ प्योर सोल, बहुत अच्छे हैं वो। इट्स इन बिन एन इंटरेस्टिंग लाइफ। Yes, I don't know if it's interesting or not, but yes, one thing I would like to quote: COVID ने mental state मेरी बड़ी बर्बाद की है। As it has a lot of people, and I think it does take some courage to actually admit it, because people, I don't know, for some weird reason people don't like to talk about their mental issues or state. कोविड की वजह से, क्योंकि आई wasn't doing म्यूजिक प्रोडक्शन इतनी भी क्या, बस कर नहीं रहा था, बस की थी शुरू सितंबर 2020 में जाके। एक गाना मैंने बनाया था, इनफिडेलिटी, इट्स ऑन माई चैनल। गिटार तो बिल्कुल छोड़ दी थी, आई डोंट नो व्हाई। बस होता है ना कि यार ये क्या चल रहा है मेरे इर्द गिर्द, ठीक है, मैं कहीं लाइव नहीं बजा सक रहा, मेरा कॉलेज हो गया, मुझे कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो सेशन प्लेस करते हैं विद आर्टिस्ट लाइक बिलाल सईद, आतिफ असलम, आर्टिस्ट लाइक दैट। तो आई जनरली डोंट नो हाउ टू गेट इनटू सेशन प्लेइंग, आई एम एडमिटिंग दैट, ठीक है। हुआ ये कि कोविड आ गया और मुझे ना गिटार से नफरत होना शुरू हो गई, ठीक है। लाइक इसको देख के मेरे अंदर एग्रेशन आता था, और दूसरा कुछ और भी थोड़े फैक्टर्स थे मेरे अंदर ना, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आना शुरू हो गया। मेरी जो एक सॉफ्ट सी पर्सनैलिटी थी ना, वो हार्श पर्सनैलिटी में बदलना शुरू हो गई थी, लाइक विच वॉजंट गुड टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। दैट वॉजंट माई सेल्फ। मेरी दोस्तियाँ, इवन सम फैमिली रिलेशंस विद माई मॉम एंड डैड इफेक्ट हुए थे। बट वापस थोड़ा म्यूज़िक में आने से, स्पेशली कोलैबिंग विद आफ्टर गेटिंग टू नो अबाउट सर हमाद, ठीक है, उसके बाद से काफ़ी अच्छा रिस्टोरेशन पीरियड आया मेरे अंदर, और आई हैव गॉन टू काफ़ी हद तक गॉन टू नो। I'm glad you found music again, and yes, खैर तो ऐसे है। I'm sure your mom is like बाकी your parents are supportive of music, or do they still want you to do something else? एक होता है ना देसी पेरेंट्स का। They are supportive for music. जैसे कि जो जाता है कर, वो तो हाँ, बाबा कहते हैं कि यार तूने ऐसे कर लिए यार, क्या ये कोई फील्ड है करने वाली, हालांकि they just sometimes I realize that they just want the social security ना। हाँ, कि यार ये पैसे कैसे कमाएगा, ये तो exactly. ये नहीं होता है। ये है कि ये नहीं कहा कि यार बिल्कुल ही ना करो म्यूजिक,
ठीक है, ही डज सपोर्ट। और मामा की तो बहुत सपोर्ट रही है मेरी, ठीक है। फिर बाबा ने किसी तरह ये गिटार अरेंज किया था मेरे लिए, क्योंकि मेरा आपको बताया था कि वो जो खाला ने दिया था वो ख़राब हो चुका था, हाँ, और बाबा ने that is मुझे nice. इलेक्ट्रिक गिटार भी लेके दिया था, तो वो भी है। Very nice. I hope चीजें खुल रही हैं अब तो जल्दी जल्दी. You also get more ways to explore your art, get closer to your यस, art, and एग्जैक्टली, the basic thing is exploration, which is very important. बिल्कुल I feel. बिल्कुल I just hope you get more ways to explore, more opportunities to explore, and do what makes you happy. And बिल्कुल। on that note, how do you define happiness? ओके, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस और मैं इसमें जॉय को भी लाऊंगा। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, हैप्पीनेस एंड जॉय। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द वर्ड हैपन, हैपनिंग, ठीक है। कोई चीज़ का होना यानी हैपन होना इज लाजमी इन ऑर्डर टू हैप्पीनेस का हैपन होना, ठीक है। यू सी अ बर्गर सपोज, ठीक है, आपको उसको देख के हैप्पीनेस हो रही है, ठीक है, दैट्स एन इवेंट कि यू आर सीइंग अ बर्गर, वहाँ पे एक बर्गर पड़ा, दैट्स एन इवेंट। Okay. खैर, व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम लेसन्स ऑफ लाइफ एंड ऑल द स्टफ दैट happiness is temporary. You should always focus on joy, and that comes from within you. You just have to explore yourself, whether it's mentally or physically. You have to explore yourself. मैं तो इस पे ये कहूँगा। Nice, nice. And then, what is success? मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस, सबसे पहली बात तो ये Okay. है, ठीक है। इसको मनी Okay. के साथ एसोसिएट ना करें। Okay. अब और दूसरी ये बात, सक्सेस इज सब्जेक्टिव। अब So, what's your आपने देखा definition of success? success Uh-huh. is something that you want in life, whether it's abstract or physical or yani in reality, ठीक है। अब suppose you I want a Les Paul guitar, that's physical, अगर मैंने वो ले ली मेरे लिए वो सक्सेस है, ठीक है। वो जैसे मर्जी अब ली मैंने। अब पिछले दिन आपने देखा होगा वो एक स्ट्रीम में ईमान कोटेड के पता नहीं हार्ड वर्क प्लस लक इज इक्वल टू सक्सेस, विच यू एंड मी आपने और Yeah. मैंने उसको थोड़ा सा वहाँ पे किया था कि नो दैट्स नॉट, ठीक है। Yeah, yeah. ऑब्वियसली दीपिका जी, ठीक है, इंसान की अपनी एक है कि हाँ यार मैं भी फेमस होना चाहता हूँ, ये होना चाहता हूँ, बट आई थिंक दैट्स नॉट सक्सेस, ठीक है। कुछ लोगों का ये होता है कि यार मैंने CSS के पेपर दे के तो मैंने गवर्नमेंट की नौकरी लेनी, दैट्स सक्सेस फॉर देम, कोई बुरी बात नहीं इसमें, ठीक है। किसी ने CA करके CA बनना, ठीक है, दैट्स सक्सेस फॉर देम, ठीक है। इसमें कहाँ, इसमें ठीक है हार्ड वर्क ज़रूर है, इसमें लक कहाँ अटैच्ड है। नहीं, फिर जो लोग लक में मानते हैं फिर they'll put luck into the day of exams. उस पे काइंड लक ऑफ, होता है. टू मी लक इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। लक आप Yeah, खुद I अपना खुद agree. ही बनाते हो, I आपका generally हार्ड feel वर्क। luck more often than not undermines hardworking people, which is very sad. बिल्कुल A very contemporary example would be someone getting famous overnight, some video getting viral overnight, and people gaining बिल्कुल millions of followers. It's बिल्कुल। not luck, it's years of hard work and that one video going viral. And has मैं happened to इसकी all viral videos. बिल्कुल मैं किसी की इसकी भी ऐसी पहली वीडियो वायरल नहीं हुई है, उसके बिल्कुल पीछे बहुत हार्ड वर्क है. बिल्कुल 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 ऐसे ही है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो आपकी डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है अभी तक, आई होप वी मीट आफ्टर लाइक 10-15 years and document the rest of it and revisit this to see what we think of it. आई वुड लव टू। या और तब तक फिर कुछ नया भी हो गया होगा, ऑफ कोर्स हो गया होगा, 10-15 साल में लाइफ में बहुत कुछ नया हो गया होगा. वो कोई नहीं जा रहा. इतना से डैनियल भी हो गया होगा, ये डैनियला। Probably. Till then, is there anything that I might have not asked and you would like to keep in your documentary? ये है कि हाउ आई गॉट इनटू म्यूजिक, थोड़ा सा इसको भी कर देते हैं। Yeah. मैंने ये तो बताया था कि यानी मामू स्टूडियो में लेके चले जाया करते थे, और यानी उसके बाद जब मैं पढ़ा होना शुरू हुआ विदाउट एनी म्यूजिकल नॉलेज, यानी अब मुझे अभी म्यूज़िक थ्योरी का भी नॉलेज नहीं है, मैं वैसे सजेशंस देता था कि मामू इसमें आप ये भी ऐड करें, इसमें ये भी ऐड करें, एंड ही वाज लाइक वाओ, लाइक ये इतनी अच्छी सजेशंस दे रहा है, छोटा सा बच्चा, इसकी इतनी कोई उस तरह भी लिसनिंग भी नहीं है, ठीक है, ये तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला है। और उसके आगे बस ऐसे चलता रहा। उसका तो ऑब्वियसली एक है पेन के आई हैव लॉस्ट हिम, जब टाइम आया कि वाकई मैं हेल्प करा सकूं, आई हैव लॉस्ट हिम, बट यस आई वांट टू एक लेगेसी उनकी तरफ से भी एक चलाना चाहता हूं मैं, तो एक ये है बात।
और क्या मिस किया? ज़्यादा तो लिंडजी हुआ लाइफ में, और तो नहीं ज़्यादा नहीं, बस कुछ महीने ही हुआ था। Yeah. और कैथीड्रल के भी सारा मैं साड़ निकाल दिया है भाई। आई गेस कुछ नहीं रह गया। आई थिंक सो, कुछ नहीं रह गया। Wonderful. So thank you so much for नो being प्रॉब्लम। so generous with your time and sharing your life. मैं तो कह रहा, मैं तो बहुत जनरस हूँ, आप और कुछ पूछे ना। I don't know what do you think of death. ओके, इतना भी नहीं पूछना था। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। डेथ, ओके, डेथ इज रियलिटी। डेथ इज अ पोर्टल टू अनदर रियलिटी, सिंपल। ये एक ऐसा गेटवे है, ठीक है, जिस पे यू डोंट नो कि आपने कहा जाना, एंड दैट्स, यानी आप इस पे बहुत क्यूरियस होते हो, एंड दैट्स इंटरेस्टिंग। आई थिंक सो, दैट्स इंटरेस्टिंग। डेथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना, जो कि फैक्ट है, फिनोमेना नहीं, हाँ. फैक्ट है, ठीक है। You delve into philosophical conversations or thought processes. फिलोसफी मेक्स योर फाउंडेशंस एक्चुअली, चाहे वो रिलीजियस फिलोसफी है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन फिलोसफी है, ठीक है, दोनों में आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। इसको डिफाइन करना एक्चुअली बड़ा मुश्किल है मेरे लिहाज से, क्योंकि फिलोसफी में आपकी रियलिटी भी आ रही है, आपकी थिंकिंग भी आ रही है, आपका लॉजिक भी आ रहा है, इसमें बहुत कुछ है, आपकी जजमेंट्स भी आ रही हैं। फिलोसफी एक तरह से एक यूज़र मैनुअल है, ठीक है, कि आपने कैसे, किस तरह आपने लाइफ जीनी है, और क्या इसके चीट कोड्स क्या हैं, चीट कोड बुक्स कह लें आप, चीट कोड है लाइफ का। Nice. कोई भी चीज़ हो ना, उसका कैथारसिस ज़रूर किया करो, अपने अंदर क्यूरियोसिटी ज़रूर पैदा करो। मैं हर एक को ये कहूँगा, चाहे आप कोई भी, आप म्यूजिशियन नहीं हो, आप कुछ भी हो ना, चाहे आप आम कोई जॉब पे भी काम करते हो, प्लीज़ यार क्यूरियोसिटी पैदा करो। ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू। स्कूल्स नहीं सिखाएंगे। Thank you for being generous. Thank you for joining. And I will leave Daniel's social links in the description. Do check out his channel. Do check out the podcast he does. It's a music related podcast, or I'm sure it has यार wonderful stories. एक मिनट बिल्कुल. आई वांट से, जो भी बैठे ना यार, जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और दूसरा ये कि यही चीज़ मेरे चैनल पे भी आगे करो, सपोर्ट करो यार, ठीक है, सपोर्ट, वी बोथ नीड सपोर्ट, ठीक है। Thank you. सपोर्ट That होगी is so तो sweet. आपके लिए अच्छा कंटेंट आता रहेगा। आई हैव टू सी कितने दीपिका जी पिछली वीडियो पे कितने लाइक्स आए थे? 11. इस दफ़ा मुझे 20 लाइक्स चाहिए, मुझे नहीं पता, ठीक है, इसमें मैं आऊँ यार, ये क्या बात हुई, 20 लाइक्स चाहिए मुझे। 20 लाइक्स करो जल्दी से, ठीक है, और शेयर करो। और इफ़ यू हैव एनी सब्सक्राइबर्स गोल तो वो भी बोल दें दीपिका जी, ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग, मेरा सब्सक्राइबर बोले इज 50. प्लीज 50 पहुंचा दे. अभी 44 हैं. 6 लोग सब्सक्राइब कर ठीक दो है। प्लीज. 6 लोगों से सब्सक्राइब कराओ, और ये नहीं कि किसी से भी मामू चाचू से जिन्होंने सुनना है ऐसा कुछ, हाँ उनसे प्लीज. कराना, ठीक है। अगर आप सुन रहे हो तो आप करो ना, बिकॉज ठीक बाय है। एनालिटिक्स से कि ओनली 40% ऑफ द लिसनर्स आर सब्सक्राइब, तो बाकी 60% बचा हुआ है. आप करो. इट्स ओके यार, कर सकते हैं. पैसे नहीं लगते हाँ इसके. करो, कोई पैसा नहीं लगना तुम्हारा यार। हाँ, एक और चीज़, अगर मेरा कंटेंट पसंद है यार, पेट्रियन पे भी सपोर्ट करना मुझे, ठीक है। मेरा नेट अच्छा बिल्कुल. लगवाना है, मेरा सबसे बड़ा हेटर है मेरा नेट वाला। ओ आओ, बहुत मज़ा करेंगे हम। मूवी नाइट्स हैं डिसाइडेड, ओपन माइक्स, और इवन बहुत कुछ डिसाइडेड। आओ तो सही, फॉर एज लो एज $1 अ मंथ। अभी कोई टीयर नहीं रखा, अभी आ जाओ, बाद में ना पछताना। अभी जो ज्वाइन कर लेंगे फिर बाद में टीयर्स होंगे तो डैनियल उनको हाईएस्ट टीयर वाले प्रिविलेज भी देगा. जो शुरू के 10 सब्सक्राइब हाँ 10 अभी, पेट्रियन आ जाएंगे हाँ जल्दी से. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, This was, करो I think, the best outro we could जल्दी से get. So करो। thank you so much, and bye bye. Bye bye. Thank you. And I'm honored to be a part of this अरे बिल्कुल. podcast.